प्राइवेट सेक्टर कंपनियां होती हैं जिनमें 51% प्लस शेयर किसके होंगे, कम से कम किसके होंगे, किसी व्यक्तिगत आदमी के होंगे, किसी निजी आदमी के होंगे। और बड़ा तीसरी कंपनी आपकी होती है कौन सी, लिमिटेड कंपनियां होती हैं जिसके शेयर क्या होते हैं, बहुत से लोगों में बटे होते हैं, उसे हम बोलते हैं लिमिटेड कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की, तीन। पहली कौन सी, सरकारी, जिसके 51% शेयर कहां है, सरकार के पास। दूसरे निजी, जिसमें 51% शेयर में किसी आदमी के पास है। तीसरी आपके यहां पे कौन सी है, लिमिटेड कंपनियां जिसके शेयर बेटे क्या होते हैं, बहुत सारे बटे होते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं कल इकोनॉमिक्स वाला जो आपका करंट था वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुका था। कौन सा वाला, इकोनॉमिक्स वाला करंट में आपका पूरा कंप्लीट मैं आपको कल करा दिया था। ठीक है, जिससे बेटा पूछूंगा मैं, आप मुझे वही निशान बताएगा। ठीक है, आपका बे मक्का के उत्पादन में कविता पहला स्थान किसका था, राजेंद्र। किसका था, कर्नाटक का। मगर कर्नाटक का। ठीक है, दाल में किसका था, दाल में उसको राजेंद्र मिल ही नहीं रहा है, कहां लिखा है करके ढूंढ रहा है राजेंद्र, कहां लिखा है दाल, राजेंद्र फिर बुद्धि कहां है रे। दालों में कहां था, एमपी, सोयाबीन एमपी, चना एमपी, समझ आपका बे एमपी। चावल तेलंगाना, चावल गेहूं यूपी, गेहूं आपका भी यूपी। ठीक है, चलो तो बेटा इकोनॉमिक्स वाला मैं आपका पूरा कंप्लीट कर चुका था यहाँ पे। अब हम बेटा आज हमें जो पढ़ना है वो हम खेल के बारे में पढ़ना है। लिखो स्पोर्ट्स के बारे में। हाँ बे, कौन से वाले, हाँ बेटा हो गए थे इसमें, आपके लास्ट वाले जो आपके थे। ठीक है, मैंने आपको वो कल ही करा दिए थे इश्यूज वाले लास्ट में। ठीक है ना, अब बेटा आ जाओ आप खेल में आ जाओ आप। ठीक है, देखो मैं खेलों में मैं जितना करंट में पढ़ने वाला हूं, ठीक है, इसे बेटा मैं कुल मिलाकर के 6 भागों में डिवाइड करूंगा। कितने भागों में, 6 भागों में। देखो मैं खेल को मैं 6 भागों में डिवाइड करूंगा। इससे मैं 6 भागों में, जिसके बेटा इधर को 6 नहीं आ पाएंगे वो ऐसे नीचे को 6 कर लेगा, बात एक ही है। ठीक है, ऐसा हम इसे 6 भागों में क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, इसे हम 6 भागों में इसे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 भागों में, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है बेटा और बेटा हम जो ये डिवाइड करेंगे ना, ये हम जो डिवाइड कर रहे हैं, हम थोड़ा बेटा बेसे इंपॉर्टेंट के हिसाब से डिवाइड करेंगे, जो आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसा हम करेंगे इस पर ना, इस तरह हम करते हैं बेटा। सबसे पहले इसमें हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेटा ग्रैंड स्लैम। बेटा सबसे पहले क्या पढ़ा, हम यहाँ पे ग्रैंड स्लैम पढ़ेंगे, यानी कि लॉन टेनिस। इसे हम बेटे क्या बोलते हैं, लॉन टेनिस, ग्रैंड स्लैम, हाँ ग्रैंड स्लैम, इसे हम लॉन टेनिस कहेंगे। टेनिस जो आपका खेल होता है टेनिस वाला, उससे बेटा आपका संबंधित आपका है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम आपका जो ग्रैंड स्लैम है ना बे, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो क्या बेटा तनुजा, हिंदी में क्या बोलना चाह रहे हो तुम, जरा बताओ बे। स्लैम बोलना चाह रहे हो, मैं भी तो वही बोल रहा हूं फिर, मतलब 100 वाला फर्क, 100 वाला फर्क तुम मुझे बताना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, पानी पी के आओ बेटा, कहो तो भट्टी वाली चाय मंगा दो तुम्हारे लिए, भट्टी वाली चाय मंगा दो बेटा अपने। ग्रैंड स्लैम का मतलब क्या है, लॉन टेनिस। ठीक है बेटा, देखो इसमें मैं पढ़ूंगा 4 चीजों को। इसमें क्या लॉन टेनिस, जो बेटा लॉन बना होता है, ठीक है ना, जिसपे टेनिस खेलते हैं, जो बना होता है लॉन ना। हमारे घरों में भी हम कहते हैं बाहर लॉन होना चाहिए बढ़िया सा, है ना, गार्डन होना चाहिए, लॉन मतलब जिसपे खेलते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपके 4 होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे 4 चीजों को। पहले जो है टाइम लाइन समझ लेते हैं ना, 5 मिनट लेंगे। टाइम लाइन पता होना चाहिए। अभी तो बेटा इस बार का वही पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो आप, है ना। आगे भी आपको बेटा करंट ऐसे ही पढ़ना है, जैसे मैं आपको डिवाइड करके देता हूं। आपका भाई पहले मैंने आपको राष्ट्रीय पढ़ाया था, फिर आपका अंतरराष्ट्रीय में आपका कितने भागों में डिवाइड किया था, 5 भागों में। फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स आप कितने भागों में किया, 4 भागों में। ठीक है, आज हम बेटा खेल पढ़ रहे हैं, कितने भागों में, 6 भागों में। हमें से बेटा ऐसे ही करना है, दिमाग में अलग अलग फ्रेम बन जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा डब्बे समझने पे काम करेंगे। डब्बे तो इसमें आपके 4 होते हैं। पहला आपका लिखो ऑस्ट्रेलियन, बेटा आपको ओपन। देखो बेटा भाई ये कहानी जो शुरू होती है, देखो बेटा ये कहानी यहां शुरू होती है, देखो यहां से ये ऐसे करके चलता है, देखो ऐसे बेटा चलता है, ये ऐसा करे, ऐसे यहां खत्म हो जाता है।
ठीक है ना बेटा। पहले क्या होता है आपका बे पूरब चलता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहले आपका यहां होता है, लिखो ऑस्ट्रेलियन आपका ओपन होता है। फिर दूसरा आपका फ्रेंच ओपन, बे पहला आप लिख लो ऑस्ट्रेलियन आपका ओपन, दूसरा आपका बे लिखो फ्रेंच ओपन, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं फ्रेंच ओपन बे, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं फ्रेंच ओपन, ठीक है फ्रेंच ओपन। बेटा तीसरा आपको होता है, लिख लो लिखो विंबलडन, विंबलडन ये आपका लंदन में बेटा आपका होता है ये विंबलडन, ठीक है। देखो आपका ये आपका कहां पर यूरोप में, बेटा ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इधर आपका बेटा पे ये आपका कहां पे फ्रांस, और बेटा ये इसके बगल में ऐसा करके ऐसा आपका में कौन सा लिखा पे, ये आपका विंबलडन होता है, लिखा आप लिखो, हाँ लिख लो, हो गया है विंबलडन। चौथा लिखो यूएस ओपन, ठीक है विंबलडन। चौथा बेटा आप लिखो यूएस ओपन, ये बेटा हिंदी अंग्रेजी में एक ही नाम है, ठीक है। अब मैं मेरी जगह कम है इसलिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, है ना, आप यहां पे ऐसा लिख दो, ठीक है विंबलडन और यूएस ओपन, ये आपके चार तरह के आपके पास हैं, ठीक है बेटा लिख दिया है, वेरी गुड। अब देखो पहला हम इनको देखेंगे भैया आपके टेनिस के आपके ये चार आपके होते हैं, लेकिन इसके अलावा हम एक टेनिस का और देखेंगे जो बेटा अभी आपका लेटेस्ट में हुआ है, ठीक है। एक बेटा हम यहां पे टेनिस का और देखेंगे, उसे हम बोलेंगे डेविस कप, उसे हम क्या बोलेंगे डेविस। आप बेटा कभी कोई सीधे पूछ लेता है डेविस कप किससे संबंधित, किसे आपका बे टेनिस से है, ठीक है ना। एक हम यहां पे और देखेंगे डेविस कप, डेविस कप हम यहां पे एक और देखेंगे, क्लियर, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे इसमें सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे भाई सेकंड नंबर पर हम देखा में कुछ बृहद आयोजन, मतलब लार्ज, मतलब बड़े बड़े जो प्रतियोगिताएं होती हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं। देखो ये कोई डिवाइडेशन है नहीं, ये मैंने कर रखा है ऐसी आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, ऐसा कोई डिवाइडेशन है नहीं, ठीक है ना बे। तो बेटा इसे मैं बोलता बे वृहद आयोजन, वृहद आयोजन मैं इसे बोल दूंगा। वृहद आयोजन का मतलब जो बड़े बड़े इवेंट है, ठीक है। तो बड़े बड़े इवेंट में आपका बे तीन इवेंट में आपको यहां पढ़ाऊंगा, बड़े बड़े में आपको मैं यहाँ पे तीन पढ़ाऊंगा, कितने पढ़ाऊंगा, ठीक है तीन। बेटा एक में आपको पढ़ाऊंगा पे पैरा ओलंपिक, बेटा एक में क्या पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे पैरा ओलंपिक में आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को, बात समझते हैं। देखो कैसे कैसे बेटा आपका ये चल रहा है, हम ये समझेंगे यहाँ पे। पहले आपका पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक सही क्या होता है आपका पैरा ओलंपिक, क्या था आपका ये जो बेटा आपके विकलांग होते हैं उनका एक जो होता है, ठीक है ना। दूसरा आपका पे ओलंपिक, ओलंपिक ये वैसा वाला हो गया आपका, ठीक है पैरा ओलंपिक, दूसरा आपका पे ओलंपिक, अभी खाली नाम लिख रहा हूं, है ना, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे बे 19वें एशियाई खेल हम देखेंगे इसमें, 19वें बेटा नंबर क्या हो आपका पे एशियाई खेल हुए, एशियाई खेल, एशियाई खेल हम ये देखेंगे इसमें 19वें नंबर की एशियाई खेल। इन तीन चीजों को मैं यहां देखूंगा, ठीक है विनोद, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है विनोद। अब मैं तीसरे नंबर पे आ जाऊंगा, आप देखो बेटा मैं तीसरे पे आ जाऊंगा, बेटा यहां मैं देखूंगा क्रिकेट वालों को देखूंगा, आप क्रिकेट वालों को मैं देखूंगा, ठीक है बेटा। क्रिकेट वालों में मैं मेन तो मैं देखूंगा तीन, तीन मेन देखूंगा मैं यहाँ पे, कितने मेन देखूंगा पे, तीन मेन देखूंगा मैं, देखो ऐसे तीन, एक दो और ये तीन, तीन बेटा मैं यहाँ पे मेन देखूंगा, ठीक है सर। तीन मेन क्या पे, पहला बेटा मैं देखा बे T20 वर्ल्ड कप देखूंगा मैं पहला इसमें, देखो सन 1 सब अभी देखेंगे ना, तो ज्यादातर 24 की है, एक बेटा बे कोई आपका 23 का भी महत्वपूर्ण आपका हो सकता है, ठीक है बेटा। मैं क्या दिखाऊंगा बे T20 वर्ल्ड कप देखूंगा मैं, वर्ल्ड कप, ठीक है। आप बेटा जानते हैं इस बार रोहित शर्मा ने विजय प्राप्त की इसमें, ठीक है। किसको हराया था T20 में इस बार, साउथ अफ्रीका को हराया था, ठीक है ना। तो बे इसमें हम दो देखेंगे, इसमें मैं दो देखूंगा, मेरी यहां तो जगह आप यहां भी कर सकते हैं, अगर आपको यहां कर रहे हैं तो ऐसे भी आप कर, बट एक देखा मैं पे पुरुष वाला, पुरुषों का T20 देखूंगा मैं पे मेल, ठीक है पुरुषों का मेल देखूंगा, और बेटा एक में देखूंगा फीमेल का, एक मैं मेल का देखूंगा, पुरुषों का T20 देखूंगा, दूसरा किसका पे महिलाओं का देखूंगा, ठीक है ना। दूसरा ये तो आपका हो गया T20 वर्ल्ड कप, बेटा दूसरा मेरा आईसीसी वर्ल्ड कप देखूंगा मैं, आईसीसी का वर्ल्ड कप जिसमें भारत बेचारा 10 मैच जीत करके 11वां हार गया था, ठीक है उस हम देखेंगे। फिर मोदी जी बेटा जाएंगे ड्रेसिंग रूम के अंदर, है नहीं, और भाई द्रविड़, है नहीं, और भाई ये सब बातचीत चलेगी, ये वहां हम देखेंगे। आपको याद होगा किसे हराया था, पैट कमिंस, पैट कमिंस भाई अपना,
ठीक है, तो हम यहाँ पे आईसीसी वर्ल्ड कप को हम देखेंगे, वर्ल्ड कप, ठीक है। अच्छा, पुष्पा 2 आज री रिलीज हो रही है क्या? पुष्पा 2 आज दोबारा रिलीज हो रही है क्या? ऐसा मैंने सुना कि पुष्पा 2 आज दोबारा रिलीज हो रही है? उसमें जो 20 मिनट के डिलीटेड सीन है जो अभी डाले नहीं गए थे, उनको डाल करके आज से पुष्पा 2 दोबारा दिखाई जा रही है। ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई है। अरे कौन नहीं देखेगा, बात कर रहे हो तुम? अरे ना मैं तो खैर जाऊंगा ही जाऊंगा मैं तो खैर जाऊंगा ही जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं ना, मैं मतलब एक बात अबे सोचो यार, मतलब ये जो मतलब किस लेवल का दिमाग इन लोगों ने लगा रखा है ना। एक बार बे शुरू में 20 मिनट इन्होंने डिलीट किए, ठीक है। इनको तो पहले पता ही रहता ना कौन फिल्म कब आने वाली, कौन रिलीज कब होगी, है ना। आज से बेटा आज 21वां दिन है इसका। 20 दिन में ऑलरेडी बेटा ये इतनी कमाई कर चुकी है, और 20 दिन के बाद इन्होंने बेटा ये दिमाग पहले ही लगाया हुआ, क्रिसमस पे हम जब बेटा आपके बेबी जॉन और ये मूवी आएंगी, आप बेटा मूवी आ रही ना कि बेबी जॉन आपके में, और मेरे ख्याल से एक और आ रखी कोई कार्टून वाली मूवी, एक आदमी नई मूवी आजकल आ रखी है। तो जब ये मूवी रिलीज होगी तो बेटा हमारी ऑडियंस जो है इधर को ना जाएं, इधर को आए। हम 20 मिनट के डिलीटेड सीन जो हैं, जो पहले नहीं दिखाए गए हैं, जो हम सोच रहे थे कि पुष्पा 3 में होंगे, मेरे ख्याल से बेटा अब वो किस में आएंगे, पुष्पा 2 में ही आएंगे अब वो सीन, है ना बे। तो अब ये मूवी एक बार फिर से नहीं हो गई है, 21 दिन के बाद ये मूवी फिर से नहीं हो गई एक तरह से, और अब ये फिर उतनी ही चलने वाली है। इतनी बात समझ आ रही है? बड़ा खतरनाक दिमाग लगाया भैया इन लोगों ने। कौन है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन है इसका डायरेक्टर, जो अरे जिसने लिखे स्क्रिप्ट वगैरह, सुकुमार सेन तो है, सुकुमार सेन है। बड़ा ही भयंकर आदमी भैया है ना, बहुत खतरनाक आदमी है। थर्ड नंबर पे आज होने वाली है, ठीक है। तब तीसरा हम देखेंगे आईपीएल को। तीसरा हम किसी का बे आईपीएल को हम देखेंगे, आईपीएल को हम देखेंगे, आईपीएल, ठीक है बेटा। आईपीएल में हम 2 देखेंगे, फिर से बेटा क्या अपने एक हम मेल, एक हम देखेंगे फीमेल को। जो आरसीबी बेटा आज तक नहीं कर पाई, वो फीमेल ने बेटा कर दिया आरसीबी में, फीमेल ने। बेटा कौन है इसकी कैप्टन? आज स्मृति मंदाना है ना, स्मृति मंदाना, जो बेटा विराट कोहली ना कर पाए बेचारा, वो स्मृति मंदाना ने कर दिया, ठीक है। और मेल तो बेटा आप जानते हैं मेल कौन जीता इस बार? मेल में कौन जीता है आईपीएल? अरे मेल में कौन जीता भे? सनराइजर्स हैदराबाद और उसका होता ना कलकत्ता का, मेरे ख्याल से कि क्या जीती थी ना, कलकत्ता जीता कब? सनराइजर्स हैदराबाद हार गई थी। लग रहा था कि इस बार धुआं कर दिए हैदराबाद, लास्ट में बेचारे कर नहीं पाए। बाकी मतलब कर दिया था। हाईएस्ट रिकॉर्ड मेरे ख्याल से इन्हीं का था, 287 रन इतने मेरे ख्याल से इसने बनाए थे। ट्रेविस हेड पकड़ा जाता है इसमें कभी बार, ठीक है। आगे बेटा पे लिखो रबे। फिर हम देखेंगे हॉकी को, हम हॉकी देखेंगे, फिर हम यहाँ पे हॉकी, ठीक है। हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हम क्या देखने वाले हैं? हॉकी बेटा हम यहां पे देखने वाले हैं अगला, कोई बात नहीं है हम अपने, ठीक है बेटा। हॉकी में हम अपने इसमें हम मुख्य रूप से हम 3 चीजें देखेंगे। हॉकी में 3 चीजें हम मुख्य रूप से हम देखेंगे, ठीक है। एक बेटा हम देखेंगे पुरुष हॉकी, पुरुष हॉकी बेटा हम देखेंगे मतलब मेल। और दूसरा हम यहाँ पे महिला हॉकी देखेंगे, महिला हॉकी हम देखेंगे इसमें पे, ठीक है। और इसमें हम तीसरा बेटा एक और यहाँ पे महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी हम देखेंगे हॉकी की, क्योंकि बड़ा इसे इस बार भारत जीत रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इस बार। क्या नाम है? महिला क्या? महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी, इसे हम देखेंगे। कुछ ज्यादा देखेंगे नहीं, ऐसा दिखने का आपको लग रहा है कितना पढ़ना है, एक एक लाइन लिखनी इनमें, बस यहीं तक है आपका, जो है आपका यहां तक है आपका बस बेटा। मेन सेक्शन कहां तक आपका है? यहां तक आपका है ना। इसके आगे तो फिर ये आपका 10 मिनट के अंदर सारा खत्म हो जाएगा आपका, है ना। इसके आगे आपका भाई 1 घंटा इसमें आपका लगने वाला है, ठीक है। चिंता करने का नहीं है, आज ही सारा निपटा देंगे, आज ही सब कर देंगे इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आज तो सबकी छुट्टी भी है, आज किसी को जाना भी नहीं है, ठीक है। अब अगला बेटा हम देखेंगे फुटबॉल। तुम्हें जाना है बेटा? तुम्हें जाना है? तुम्हारी छुट्टी ना हुई रही आज बेटा बे? चलो कोई बात नहीं बेटा। क्या लिखा बे? लिखो फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। अरे चिंता मत कर बेटा, मैं टाइम से करा दूंगा, परेशान होने का नहीं है, ठीक है। फुटबॉल बेटा, फुटबॉल में इस बार कुछ विशेष कप तो ऐसा हुआ नहीं है। एक ही बार हम यहाँ पे देखेंगे डूरंड कप देखेंगे, वो भी कभी कभी ये पूछ लेता है कि किससे संबंधित है, इसलिए विजेता कुछ खास नहीं यहाँ पे बेटा। क्या हमें अपना एक ही यहाँ पे कौन सा पे? डूरंड कप, डूरंड कप यहाँ पे हम यहाँ पे केवल एक ही देखेंगे इस बार, ठीक है।
हो गया है भाई। इसके अलावा भाई एक हम आखिरी एक चीज में और देखेंगे यहां पे कि आगामी जो खेल है उनका आयोजन आने वाला, बेटा जैसे आने वाला वर्ल्ड कप कहां होने वाला है, 26 वाला 27 वाला जो भी आपका है ना, फुटबॉल विश्व कप कहां में, इस आगामी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। हम साथ हम क्या देखेंगे, आगामी, आगामी बेटा हम क्या देखेंगे यहाँ पे, खेल, आगामी खेलों को हम यहाँ पे देखेंगे। कोई दिक्कत छोटा नहीं है, पुरस्कार वाला मैं आपको कल कराऊंगा, उसमें आपके हर तरह की फिर चीजें आएंगी, ठीक है। पुरस्कारों में आपके पुरस्कार जो होंगे आपके उस एक ही साथ हम याद करेंगे तो हमको विधिवत याद हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें आपके ये वाले पुरस्कार भी रहेंगे, वो वाले पुरस्कार भी रहेंगे, ब्याज सम्मान ये वो वाले आपका पे, आपका एक लेक्चर आपका पे जो कल बचा हुआ है, ठीक है। आपको याद है ना, आपको शुरू में आपको बता दें कि हम बेटा इस नाम किस किस तरह से नाम है डिवाइड हम कर रहे हैं। तब आपका बे एक आपका ये थोड़ा आपका साइंस और ये सब भी रहेगा, फैक्ट भी रहेगा और ये सब भी हम कर डालेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, बात समझते हैं, बात समझते हैं, ठीक है। अब आप लास्ट हम क्या देखेंगे, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो बेटा कहानी की शुरुआत करते हैं बेटा कहां से, लॉन टेनिस, ग्रैंड स्लैम से। लिखो ग्रैंड स्लैम, ठीक है बेटा, बे लिख लो ग्रैंड स्लैम, बेटा यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसका पे, ठीक है। तो बेटा कितनी चीजें हम पढ़नी है, 6। बेटा पहला कौन सा आपका, ग्रैंड स्लैम। देखो बेटा हमेशा आपको ऐसे ही है, लेकिन आपका बृहद आयोजन में इस बार तो ये हो रखी होगा और चीजें हो जाएंगे ना, वो देखना पड़ेगा कब, करना ऐसे ही आपको बात आपको सब कुछ समझ आ रही है। आप बेटा पे पहला पे अगर कुछ क्वेश्चन कभी बना तो बेटा वो 99% बनना आपका ग्रैंड स्लैम, ठीक है। यही से आपका बनेगा। पैरा ओलंपिक्स का आपका क्वेश्चन इस बार जरूर बन जाएगा, ध्यान रख लेना। पैरा ओलंपिक्स आपको 100% बने, बने ना बने खास हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको बने ना बने मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि महिला एशिया चैंपियनशिप इस बार आपको पूछ सकती है, बाकी बेटा आगामी खेल वगैरह आपके आएंगे नहीं आएंगे मैं कह नहीं सकता कुछ खास, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे हम सभी कुछ, ठीक है। पहला कौन सा लिखो, ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम, ठीक है। इसे हम लॉन टेनिस कहेंगे, इसी हम क्या बोलते हैं, लॉन टेनिस कहते हैं। लॉन टेनिस है टेनिस का खिलाफ, टेनिस क्या होता है, टेनिस कौन सा गेम होता है, टेनिस वाला है, किसे खेलते नहीं, ऐसे वाला, ये वाला तो नहीं, बैडमिंटन है, बच्चों में एक ही होता है इनको, एक ही है, और अलग अलग, ठीक है। कितने होते हैं हमने आपका फिर आप 4 आपके होते हैं। इनमें मैडम 3 चीजों को देखेंगे, देखो हमें 4 नाम लिख देंगे। देखो इधर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 3 चीजों को देखूंगा, एक जगह बे पुरुष, एक जगह महिला, एक जगह युगल, ठीक है। मेल में कौन जीता, फीमेल में और कंबाइंड में युगल में, ठीक है। देखो पहले बेटा ऊपर में 4 यहां पे रख दे, पुरुष मेल, रख दे महिला फीमेल, ठीक है, और रख दे कंबाइंड में आता है युगल, मैं ये देखूंगा कंबाइंड, ये तो आपको हो गया, एक बात होगी दिक्कत नहीं है, ऐसे में एक 4 नाम आपको देखो। अब इधर इधर आपका इधर आपका पहला क्या आपका, पहला आपका पहला क्या आपका ऑस्ट्रेलिया, मतलब उधर से ही होते हैं, इधर से हमेशा होते हैं, इधर को जाते हैं, लास्ट तक बंदा कोई यूएस ओपन। देखो पहला आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रांस, यूरोप में फ्रांस के अंदर, ठीक है बेटा। तीसरा कहां पर, ये आपका लंदन में टीम होता है, ठीक है। तो आपका यूएस ओपन ऐसे ऐसे होते हैं, पूरा सब पसंद आ रही है तो आपको यहाँ पे आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसी तरह पे पहला कौन सा होगा आपका, पहला आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा आपका हो गया यूरोप, में आपका होगा, तीसरा आपका दिमाग कहाँ होगा आपका लंदन में, आपका यूएस ओपन कहाँ पे लास्ट आपका यहाँ होगा, ठीक है। पहला लिखो आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये होते भी इसी क्रम में है, एक साल जो शुरू होता है पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पे सब हो गए हैं, दोबारा पहले क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया बना हुआ, ठीक है ना।
पहले देखो, पहले लिखा था ऑस्ट्रेलिया ऊपर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन है नहीं हम ओपन, ठीक है, जगह नहीं बेटा लिखूंगा तो, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहला बेटा आपका 8 भी हो गया। दूसरा कौन सा है आपका बगल में आपको? आप बेटा अपनी समझ के हिसाब से लिखना, ठीक है ना, मतलब आपको पूरा लिखना है कि आधा लिखना, मैं तो भी मिटा दूंगा, मुझे तो दिक्कत नहीं। तीसरा कौन सा आपका? विंबलडन, लास्ट कौन सा होगा आपका? लास्ट आपका यूएस होगा, ठीक है, हो गया। आप बेटा बात समझते देखो, पहला पहले बेटा पुरुष में आ जाओ, पुरुष में, पहला आपका पुरुष में, ठीक है, कौन जीता है हम उनको देखते हैं। पहला बेटा पुरुष में लिखते हैं, लिखो जैनिक सिनर, देखो ऐसा, इसे डिवाइड करता है, पहला कौन आपका है? जैनिक सिनर, जैनिक सिनर, ये आपका पहला आपका रहेगा जैनिक, मुझे कहा था आपका इटली का है याद, ये जीता बेटा इस बार का यूएस, जैनिक सिनर, ठीक है, ये आपका जैनिक सिनर आपका जीता है, ठीक है। बेटा महिलाओं में जो आपका ऑस्ट्रेलियन में आपका ओपन है, ये जो आपकी जीती है, लिखो एक लड़की, लिखो एरिना सबालेंका, इसका बेटा नाम है एरिना सबालेंका, सबालेंका, एरिना सबालेंका, ये बेटा आपकी जीती है, इसमें महिलाओं, दिक्कत नहीं सी। युगल में देखो, युगल में बेटा, युगल में केवल मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन ही लिखूंगा, मैं इनको नहीं लिखूंगा। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बेटा इसमें भारत का एक लड़का जीता है, रोहन बोपन्ना, ठीक है बेटा, रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना, हाँ बिल्कुल लिखो बोपन्ना। बेटा जाहिर सी बात, अगर ये युगल है तो दो लोग जीते होंगे, एक ये था, और बेटा इसके साथ में एक आदमी और था, जिसको मैथ्यू एबडन, ठीक है, मैथ्यू एबडन, ठीक है, मैथ्यू एबडन, मैथ्यू एबडन, एबडन, ठीक है, नाम है, ही होंगे बेटा। देखो अब फिर कब रोहन बोपन्ना तो भारत के लिए पता ही लग रहा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। बोपन्ना, 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 मैथ्यू बेटा आपको जो एबडन है, मैथ्यू एबडन, ये बेटा आपका ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का बेटा, ये कहाँ का आपका? ऑस्ट्रेलिया, देखो ये बेटा ऑस्ट्रेलियन आपका ओपन है तो ऑस्ट्रेलिया का है, आपने नाम सुना होगा मैथ्यू, मैथ्यू एबडन, लंबे लंबे चटाऊ वाला है ना है, अरे वो तो साइमन था, अच्छा साइमन था, मैथ्यू हेडन, और लेफ्टी खेलता था मेरे ख्याल से ना, है, हाँ एक लेफ्टी खेलता था, मैथ्यू हेडन, अच्छा वो साइमन था, तो साइमन था, साइमन था ना, हाँ ठीक है, तो बड़ा खतरनाक था, अच्छा प्लेयर था मतलब मैथ्यू एबडन, तो ऑस्ट्रेलिया पे, बाकी बेटा ऑस्ट्रेलिया का है तो एसवीआर पे। तो आपका एरिना जो आपका सबालेंका है, ये बेलारूस की है, ये कहा पे? बेलारूस, लिख लो बेलारूस, तो इनका ये देश याद रखना बहुत ज्यादा आवश्यक तो नहीं होता है, है ना, अपनी तैयारी में आपको बताया कि एक स्टेप आगे रखना है, किस तरह पे? तो एक, बहुत ज्यादा नहीं, तो ये नहीं कि इसके कितने भाई हैं, कितनी बहन है, और ये क्या क्या जीता है, मेरे कहने का मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब ये और क्या क्या जीती है, इसकी क्या क्या, एक स्टेप मतलब बेटा, एक ये तो बेटा कॉमन बात हो गई, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो मेरिट से बाहर हो आप, अगर आपको ये आपको पता है तो आपके चांस बहुत बढ़ गए, ठीक है, तो अपनी तैयारी को एक स्टेप आगे, बस एक स्टेप आगे, उतना ही मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन आपको ओपन में पहला कौन जीता? आपको पुरुष में आपका और आपका सिंगर आपका जीता है, महिला में एरिना, एरिना सबालेंका, युगल में आपका बे रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन, ठीक है, मतलब पुरुष में कितना याद रखना है, कितना याद रखना है, पुरुष में पहला यहाँ पे आपका ये आपका सीनर, और आपका सीनर, ये आपका मतलब 100 से आपका सबालेंका, ये आपकी सीनर है, ऊपर आपका सीनर, ये आपका सबालेंका, यहाँ मतलब रोहन बोपन्ना में एक दिखाने वाला हूँ, और यहाँ आपका मैथ्यू एबडन यहाँ पे आपका है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्डर बराबर है फ्रेंच ओपन में, ठीक है। फ्रेंच में लिखो बराबर है, उसमें लिखो कार्लोस अल्कराज। कौन दिखा यहाँ पे? कार्लोस, कार्लोस, हम सब अल्कराज, अल्कराज। बेटा इसका नाम क्या है? कार्लोस अल्कराज। अल्कराज मैंने लिखा है बेटा, देखा है कार्लोस अल्कराज। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बात समझ, ठीक है। चलिए कहाँ का आपका? स्पेन का बताइए आप, स्पेन का आपका है बेटा। अभी आप थोड़ा लकी हैं कि बहुत डेप्थ में, और अभी हमारे उत्तराखंड के नहीं बन रहे हैं, याद रखना, ठीक है ना बेटा बे। वरना बेटा इनके उपविजेता भी याद करने पड़ेंगे। उपविजेता कौन है? यूपी यूपी में आते हैं प्रश्न, ठीक है ना। उपविजेता बेटा, फिर अभी सोचा मैं खाली इतना ही पढ़ना है। हद से बेटा सेकंड स्टेप में अपना देश, इससे ज्यादा भी क्वेश्चन जान ही रहे हैं, ठीक है ना। जल्दी बेटा, जितनी जल्दी बेटा आप जॉब ले लोगे उतना भला होगा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। यहां पर दिखा गया आपका महिला में, महिला में, महिला में लिखो ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक। यहां पे आपकी एक लड़की है ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक। ये पोलैंड की है, ये कहां की आपकी? ये पोलैंड की आपकी ये लड़की है, पोलैंड। ईगा स्वीटेक ये पोलैंड की है, ठीक है। अब बेटा यहां मैंने देखना, यहाँ पे पुरुष में लिखो, लिखो, ठीक है बेटा। पुरुष में यहां पर सर कौन जीता है? यही आदमी, कार्लोस अल्कराज। ये यहां भी टेनिस जीता, यहां भी जीता है, ठीक है। टेनिस प्लेयर तो है ही, कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। ये बेटा यहां भी आपका ही जीता है, तो बेटा यहां भी ये कहां का होगा? एक ही तो स्पेन का आपका है, ठीक है। तो यह है तो बेटा महिलाओं में बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा, क्रेजिकोरा। ये चेक गणराज्य के है बेटा, ये दक्षिण अफ्रीका सर, यहाँ पे मतलब अफ्रीका में एक देश पड़ता है आपका चेक गणराज्य, ठीक है बेटा। आपका बे, ये आपका बे बीच में आपका जो आपका देश पड़ता है, यहाँ पे आपका बे चाड, नाइजीरिया, इसके बगल आपका बे, ठीक है। कौन आपका बे? चेक गणराज्य। यहाँ मेरा जहां पेन चल रहा है, यहाँ तुम्हें दिख रहा है बेटा बे, यहाँ लिखा है गणराज्य, नहीं दिख रहा तो घर जाके देखना, ठीक है बे। बारबुरा क्रेजी कोर, बारबुरा क्रेजी कोर नहीं है यार, कोरा भी नहीं है, कोवा, क्रेजिकोवा, क्रेजिकोवा। ये चेक गणराज्य की है, चेक गणराज्य की है, चेक रिपब्लिक बेटा बोलते हैं इस देश को, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। इसे बेटा अंग्रेजी बोलेंगे चेक रिपब्लिक, ठीक है। और अब उधर आ जाओ बेटा, यूएस ओपन देखो, यूएस ओपन में भाई, यूएस में मेल कौन जीता है? ये आदमी जो यहां जीता है इस बार, ऑस्ट्रेलियन जब यही आपका यहां जीता है, जैनिक सिनर, जैनिक शिनर। ये बेटा आपका यहां भी जीता है, तो कहां का होगा आपका? ये इटली का आपका ये है, ठीक है। और महिला बड़ापे, महिला बड़ापे यहां सर कौन जीता है? जो यहां जीती है ये, पहला और आखिरी सेम, ठीक है ना। एरिना सबालेंका, एरिना सबालेंका, सबालेंका, ठीक है। अगर ये इनको भी जीत जाती, हमारे बच्चे इनको दुआएं देते, भाई तुम ही जीत गए हो, हमें याद करने में आसानी जाती है, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ ये जीत नहीं पाएगी, हार गई, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको याद, ये हो गया बेटा क्या आपका? कौन सा टेनिस आपका? नॉन टेनिस, ग्रैंड स्लैम खत्म। अतुल को दिक्कत नहीं, अतुल पेपर में, पेपर में क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल सकता है, जब भी आप पढ़ो ग्रैंड स्लैम। पुरुष में कौन जीता है? पहला कपे, पहला पे ऑस्टिन में जाओ पे, कपे जैनिक सीनर, और महिलाओं में एरिना सबालेंका, सीनर सबालेंका। यहाँ रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, इतनी बात समझ आ गई है। अरे यहाँ पे कपे जैनिक सीनर और एरिना सबालेंका, कोई दिक्कत
ये बिल्कुल आपका ठीक हो चुका है। अब तो क्या बचा, एक कार्लोस अल्कराज ये रहा, कार्लोस अल्कराज ये रहा, तो कहां पर कार्लोस अल्कराज, तो इनका ठीक है, वो क्या है, याद कितना रखना आपका पे, ये दो रखना, फिर क्या है देखा भाई, ये रहा बेटा आपका ईगा, ईगा ठीक है, और ये है बेटा आपका बार, ईगा और ये क्या आपका बार, ठीक है, बार से क्या होता है दारू पीने वाला, ये आपका है ईगा। इतनी बात आपको समझ आ रही है, ठीक है, तो सर याद बेटा क्या रखा करते, जहां ईगा यहाँ जाते बार, ईगा बार। अब देखो सर कैसे हमें याद करना, देखो तो भाई आपको इतना तो आपको पता है कि सर ये पूरब से पश्चिम की चलेंगे अपने, ये पहले अगर याद नहीं आ रहा तो लिख लो, ऐसे क्या होगा, पहला दूसरा कब जो कब दूसरा का रिजल्टन होगा, चौथा कब ये ओपन होगा, पहली बात ये। अब मुझे तो पता है, देखो यहाँ के तीन मुझे पता है, यहाँ कब आपको स्पिनर, स्पिनर याद रखूंगा बस, स्पिनर सबलेंका रोहन बोपन्ना मैथ्यू एब्दन, ठीक है, स्पिनर सबलेंका और मैथ्यू एब्दन, ये बेटे देखो भाई यहाँ कब आते मतलब कहते कार्लोस, कार्लोस अल्किराज, अबे इसमें क्या था ईगा, अबे ये आपका है अल्किराज, ये स्वर्स आ गया, यहाँ पर आपका ईगा आ जाएगा, ये भी आपका स्वर्स आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ का यहाँ पर आपका कार्लोस भी आपका यहाँ पे अल्किराज है, या आपका गब्बे, और फिर नीचे का गब्बे ये आपका है बार, ये आपका है बार बोरा, वही यहाँ पर बार बोरा है। इतनी बात सबको समझ आ गई, ये आपका कार्लोस अल्किराज है और ये आपका बार बोरा है, तो ये भी आपको पता ही है, जेनी को जब इधर सबल है, जब सीनियर और सबल है का कोई दिक्कत नहीं है, इतनी याद हो जाएगी सबका बे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझते हैं सब, तो चीज मुझे टेनिस में और पढ़नी थी सर, कौन सा, अगला आ जाओ नीचे जाते, अब कौन सा, ठीक है, लिखा देखो डेविस कप, एक आप लिखा देखो डेविस कप, डेविस कप में सर मुझे क्या पढ़ना है, तो एक लाइन लिख लो, ये आपका ये टेनिस से संबंधित आपका खेल, डेविस में लिख लो, ये टेनिस से बेटा क्या आपका ये संबंधित है, सर कौन सा कप आपका ये डेविस कप, ठीक है, सर किससे संबंधित है आपका, टेनिस से संबंधित आपका ये खेल है। अब इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है पे, तो ये है, ठीक है। तो इस बार जो आपका डेविस कप है ये इटली जीता है, चाहो तो आप लिख लो बस, इटली बेटा इसे जीता इस बार, डेविस इटली बेटा इस बार यहाँ पे फाइनल में जीता, कौन जीतेगा प्ले फाइनल में, इटली बेटा आपको जीता, ये नवंबर 2024 में, पिछले महीने ही आपको ये गेम हुआ, ठीक है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है नवंबर में हुआ आपको, ये आपसे कभी ना पूछेगा ये, ठीक है, जितना बेटा आपको मैं बोल रहा हूँ उतना ही आपको लिखना है, मास्टर पे भरोसा रखना है, तो क्या करना है, मास्टर पे भरोसा रखना, मास्टर ने बोल दिया बच्चे इतना ही लिखना है तो इतना ही लिखना है, इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब बात समझते हैं, ठीक है भैया, पहला खत्म, कौन सा खत्म, कौन सा आपका बे, ग्रैंड स्लैम खत्म, बेटा खत्म क्या हुआ आपका, ग्रैंड स्लैम खत्म, कौन जीता बेटा ग्रैंड स्लैम, कितने होते हैं ग्रैंड स्लैम, 4 होते हैं बेटा, कौन कौन से, पहला कौन सा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, चौथा बगल में आ जाओ, कौन सा कहते हैं, कार्लोस अल्कराज, ईगा, किसने कहते हैं ईगा, उधर भी आपका कार्लोस, नीचे बोरा, उधर आप कहते हैं आपका जैनिक, और आप कहते हैं जैनिक कहते हैं, नीचे आप कहते हैं एरिना, और आप कहते हैं डेविस कप, कौन सा कहते हैं इटली आपका जीता, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। अब बेटा आ जाओ बृहद इवेंट में, लार्ज बेटा आपके जो इवेंट हुए हैं, वृहद आयोजन, वृहद आयोजन, वृहद आयोजन, लिखो वृहद आयोजन, वेरी गुड, इतनी बातचीत सबको समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कौन जाएगा शब्द वृहद होता है, वृहद होता है, कौन जाएगा, हाँ रखा है हिंदी के अंदर संधियों में, वृहद शब्द होता है बेटा आपका, या वृहद होता है, वृहद दो होता है कि तो होता है, वृहद वृहद होता है, याद रखना, संधियों में सारा पढ़ा रखा है, संधियों में सारा पढ़ा रखा है, ठीक है, आगे आ जाओ,
होता है बेटा, किस लिए होता है, कैसे होता है, सब देख चुके हैं। अब बेटा हम आते हैं, किससे आते हैं, वृहद आयोजनों पे। ठीक है, या वृहद आयोजनों पे सबसे पहले से हम क्या देखने वाले हैं, लिखो बेटा भाई, लिखो आप पैरा ओलंपिक। हम लिखा दो आप, लिखो हम करते हैं इसमें पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक, पैरा बेटा आपका ओलंपिक से देख रहे हैं, पैरा। ठीक है, एक दो बेटा बेसिक बात भी दिखाते हैं, एक दो आपको बेसिक है तो इसमें आपको जान लेनी है, क्या जानना है आपको दिखाते हैं। ठीक है, बेसिक बात में आपको यहाँ पे तीन बातें जाननी है, कितनी बातें जाननी है, बेसिक बात आपको तीन बातें यहाँ पे जाननी है। सर क्या जानना है, पहली बात। ठीक है भाई, पहली बात ये कहाँ हुए, कहाँ हुए थे। दूसरा, ये कौन से नंबर की थी, कौन से आपके नंबर की, मुझे जान लेना है। ठीक है, और तीसरा इसमें हमें लिखना है ध्वजवाहक। ध्वजवाहक, ध्वजवाहक में बेसिक बातों मुझे तीन बातें देते हैं इसमें। ठीक है, इतनी बात आप करते हैं, तीन बातें हम इसमें आपको देख लेनी है। अब भाई कहाँ हुए बेटा आपका पैरा ओलंपिक, कहाँ हुए आपकी पैरा ओलंपिक बेटा, इस बार के कहाँ हुई आपके, पेरिस में हुई। कहाँ पे, ये आपकी है पेरिस। पेरिस तो कहाँ पता, पेरिस, पेरिस बेटा कहाँ है, फ्रांस की राजधानी बेटा पेरिस। ठीक है ना, पेरिस बेटा फ्रांस की राजधानी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। कौन से सारे नंबर के थे इस बार की हुई, ये हुए 17 नंबर के बेटा, 17, कितने नंबर की हुई, 17 नंबर के आपके इस बार के ये हुए। तीसरी बात, देखो ध्वजवाहक में, ध्वजवाहक में देखो, जो बता आपसे देखो, ये एक तो ये थोड़ा पुराना हो गया, थोड़ा पहले का है, मतलब ये मतलब इस साल के ही है, लेकिन मतलब ये फरवरी मार्च के आसपास हुए। ठीक है, तो ध्वजवाहक में देखो हम लिखते हैं यहाँ पे उद्घाटन वाले थे, उद्घाटन, ये तो आपके महत्वपूर्ण होते हैं उद्घाटन वाले। भाई जो समापन वाले भी होते हैं, लेकिन वो कहाँ पे हमें पढ़नी है बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो उद्घाटन में बेटा ध्वजवाहन जो है ये दो लोग थे भारत की तरफ, दो लोगों ने बेटा यहाँ पे उद्घाटन में झंडा भारत का लेकर के ऐसे आगे से चले थे। ठीक है, इन्हें देखो उद्घाटन में दो लोग बेटा यहाँ पे थे। पहला कौन था, तो पहले एक का नाम लिखो सुमित अंतिल, इस बार ये आया हुआ था सुमित अंतिल, जानते नाम आप, सुमित अंतिल जानते हो, भाला फेंक वाला है ये सुमित अंतिल, अपने इसका नाम आ रहा होगा दिमाग में, चित्र तो कम से कम आ रहा होगा, चित्र तो कम से कम आप दें, सुमित अंतिल, सुमित अंतिल वही है नहीं, ठीक, सुमित अंतिल। दूसरा वाला लिखो, ये आपका भाला फेंक वाला है बेटा, कौन सा ये जो है आपका भाला फेंक, भाला फेंक वाला है आपका, भाला फेंक, भाला फेंक वाला है। ठीक है, दूसरा बे एक लड़की इसके हाथ में थी, लिखोड़ पे, नाम उसका भाग्यश्री जाधव। ठीक है, भाग्यश्री जाधव, जाधव जाधव जाधव, भाग्यश्री, भाग्यश्री जाधव, से धनुष, जाधव। ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक हो गया है, तो ये बेटा बातचीत सबको समझ आ गई है, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं। अगर बेटा आपको यहाँ तक बात कर गई है, तो जब इसमें ज्यादा कोई खास पता नहीं है, हम आगे चल लेते हैं। ठीक है, बेटा शॉर्टपुट वाली है ये, पैरा शॉर्टपुट। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं, छोड़ दो बात को, जितना बोला उतना करने का। ठीक है, सुमित अंतिल भी भाला फेंक वाला है, बाकी जो करना को करेंगे। आप देखो, अब बेटा भैया हमें दूसरी बात जो पढ़नी है, पैरा ओलंपिक में भारत की स्थिति क्या रही है वो देखना है। हेडिंग लिखो पैरा ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक में भारत, भारत, पैरा ओलंपिक वर्सेस भारत कर लेते हैं, पैरा ओलंपिक वर्सेस जिसका भारत का क्या रहा माजरा, उसे देख लेते हैं, ओलंपिक वर्सेस भारत को हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, पैरा ओलंपिक, ठीक है, पैरा ओलंपिक लिखते हैं, इसको पैरालंपिक लिखते हैं, पैरालंपिक, पैरालंपिक इसे लिखा जाता है ये पैरा ओलंपिक, लेकिन हम लिखते हैं पैरालंपिक, तो अंग्रेजी में, अंग्रेजी, ठीक है ना, पैरालंपिक लिखेंगे। तो पैरालंपिक में अगर हम भारत की स्थिति को देखते हैं, तो सर हमें इसमें क्या क्या बातें देखनी है, क्या क्या बातें जब दिखाते हैं, पहले बात समझते देखो।
हो गया है। तो देखो पहली बात, पहली तो सबसे पहले हमें देखना पदक। पदक हमें देखेंगे क्या करना है? पदक, ठीक है। तो पदकों में हमें क्या क्या देखना है सर? यहाँ पे दो तीन चीजें हमें देखनी है, लिख लो पदकों में, ठीक है। हमें यहाँ पे तीन पदक देखते हैं। तीन पदक आपके होते हैं कौन कौन से? पहला में देखेंगे स्वर्ण पदक, दूसरा में देखेंगे रजत पदक, एक गोल्ड मेडल है, ये आपके सिल्वर मेडल है, रजत पदक, और तीसरा आपके कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज मेडल नाम कहेंगे, ठीक है। तीन बेटा आपके हम पदक इसमें देखेंगे। कितनी बात सब पसंद आ रही है? ठीक है भाई। भाई पैरा ओलंपिक में भारत 7 बेटा आपके जीते हैं गोल्ड। कितने गोल्ड जीते? याद रखना बेटा, एग्जाम आपसे पूछ लेगा। 7 गोल्ड जीते हैं, 9 बेटे जीते आपकी रजत, 9 बेटे क्या जीते आपके रजत, ठीक है। और कांस्य कितने जीते हैं गुंजन? 11 गोल्ड, ठीक है। 11 में आपसे 13 है, ठीक है, ठीक है। 7, 9 और 13 कुल कितने हो गई? जोड़ते कितने होगा? 29 हो गई क्या? तो भारत में कुल पदक जो जीते हैं बेटे, कुल पदक जिससे आपके 29 पदक, कुल पदक बेटा कितने भारत के आपके 29 पदक है, ध्यान रख लेना। हो गया है, इतनी बात समझ आ गई है। अब बेटा देखो पे एक बात तो आपने ये देख ली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब देखो तो हमें जो ये स्वर्ण पदक वालों को थोड़ा और देख लेना है, बाकी तो खत्म, इतना ही सुनिए। तो यहाँ हम जरा दिख रहे हैं स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक वालों को हमें और देख लेना है। तो कितने लोग हैं? ये आपके 7 लोग हैं, ये बेटा रहे आपके 7 लोग, ठीक है। पहला बेटा एक लड़की का नाम आता है जो बहुत फेमस सितारा रही है, उसका नाम है अवनी लखेरा। कौन रही आपके यहाँ पे? अवनी लखेरा, पहली लड़की अवनी लखेरा, अवनी लखेरा, लखेरा बेटा अवनी लखेरा, ये आपकी पहली लड़की रही है, ठीक है बेटा। ये जो लड़की आप ये आपकी निशानेबाज है, निशानेबाज में जीती है। हाँ। बेटा सबके आगे पैरा लगा हुआ, पैरा निशानेबाज, हम खाली निशानेबाज लिखते हैं, हमने ऊपर लिख दिया है ये क्या कहते हैं? निशानेबाजी, निशानेबाजी में जीती, निशानेबाजी में जीती है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा नाम आता है, लिखो सुमित अंतिल का नाम आता है, सुमित अंतिल। कौन सा बेटा सुमित अंतिल? भाला फेंक वाला थे, लिखो आप सुमित अंतिल, सुमित अंतिल, ठीक है। ये बेटा आपका है भाला फेंक वाला, देखो भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक हो गया, भाला फेंक आपका भाला फेंक वाला था। सबके बेटा आगे लगेगा मतलब भी कहें पैरा, पैरा सबके आगे आपका पैरा आपका लगेगा, हो गया है, ठीक है। तीसरा लिखो हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, तीसरा कौन आपका? हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह लिखो। हरविंदर सिंह आपको जाते यह तीरंदाज, तीर वाला है ना, तीरंदाज, ये आपका तीरंदाज है, तीरंदाज, ये आपका तीर वाला आपका है, इसे हम बोलेंगे कौन है आपका? ये आपका तीरंदाज आपका है। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं करती? कौन आपका? ये तीरंदाज आता है, तीरंदाज, ठीक है। आगे बेटा हम जरा बात समझते हैं, हो गया है। अगला बेटा आप लिखो जरा अगला, ठीक है। लिखो नीतीश कुमार, हाँ लिखो नीतीश कुमार, ठीक है। अब देखो नीतीश कुमार, आपका ये आपका नीतीश कुमार, ठीक। ये बेटा आपका है बैडमिंटन वाला है, बैडमिंटन वाला आपका कौन सा वाला टाइप है आपका? ये बैडमिंटन वाला आपका है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नीतीश कुमार बेटा आपका ये बैडमिंटन वाला है, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, ये आपका है बैडमिंटन वाला, कौन सा बेटा आपका है? बैडमिंटन वाला, मिंटन, ठीक है।
कितने हो गए आपके? तो बेटा और लिखो आप, दो और लिखो, लिखो धर्मवीर, धर्मवीर, ठीक है। तो लिखा आपने धर्मवीर बेटा आपने लिखा, ठीक है। अबे हो गया बेटा, ये कौन आप पहला ये कौन आपके निशानेबाज, क्या कहते हैं भारत है, ये आपका तीरंदाज, इसे बोलते हैं आर्चरी, ठीक है आर्चरी। और ये आपका बैडमिंटन बेटा नीचे आ जाते नीतीश कुमार के नीचे आप लिखो, ठीक है। क्या लिखा? वेरी गुड, धर्मवीर। मतलब धर्मवीर आपका ये आपका है, ये आपका एथलेटिक्स है, ठीक है। एथलीट है, एथलीट मतलब जो कई सारे गेम खेलते हैं, है ना, लॉन्ग जंप ये वो, तो इन्हें एथलीट कहा जाता है ना। जो दौड़ करके बेटा करने वाली चीजें होती हैं, दौड़ है ना, अब जंप करना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये वो चीजें एथलीट कहलाते हैं आपके, ठीक है ना। तब कौन सा आपका नाम? ये आपका था धर्मवीर, 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 ये आपका एथलीट है, एथलीट आपका है। अगला, अगला लिखो आप, देखो लिखो प्रवीण कुमार, ये भी आपका एथलीट है, प्रवीण कुमार, ठीक है। प्रवीण कुमार। अब आपने देखो इतना याद रखेंगे आपके नाम पे, जो आपका धर्मवीर है ये है थ्रो वाला, थ्रो फेंकते हैं, थ्रो बॉल, थ्रो, थ्रो वाला ये है आपका, ठीक है। ये कौन सा आपका है? ये नाम पे प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार, ठीक है। ये बताओ, ये भी आपका एथलीट है, एथलीट है, एथलीट आपका है, ठीक है, एथलीट। ये ऊंची कूद वाला है, ऊंची कूद वाला है, हाई जंप वाला आपका ये है, ठीक है। और नवदीप सिंह, नवदीप सिंह, नवदीप सिंह कौन अपने? नवदीप, नवदीप, ये तो नाम सभी ने सुना होगा, नवदीप सिंह सुना होगा आपने, नाम सुना है नवदीप सिंह, ये डब्बू, ये तो बहुत फेमस बात है बेटा, इसके तो कितने ही पॉडकास्ट आ गए हैं, थोड़ा थोड़ा घंटा घंटा से तो हमें, जिसने मोदी जी को टोल दिया है, मोदी को थोड़ी देना घंटा घंटा अब याद आपका भाई, वेरी गुड। कुछ कविताएं पढ़ रहा था ये, ठीक है। अब बात समझ आया, मैं लिखूंगी, देश का नाम रोशन कर रखा है तो फिर इग्नोर हो जाती चीजें, है ना, मोदी जी ने इग्नोर कर दिया तो हम तो फिर कर, वही तो फिर ठीक, कविताएं पढ़ रहा था, ठीक है ना। चल लिखा आपने, आपने क्या लिखा? नवदीप, नवदीप से, ठीक है। ये आपका भाला फेंक वाला है, देखो भाला फेंक ये भी एथलीट नहीं आता है, एथलीट है ना, तो उपरावादी ये भी क्या था आपका, ये भी आपका भाला फेंक, ठीक है। नवदीप सिंह, ये भी आपका एथलीट है, एथलीट है। थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं बेटा, हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है ना। अवनी लखेरा कौन है? अवनी लगा पे, अवनी बेटा लखेरा क्या आपका, लखेरा, लखेरा बेटा अवनी, ये बेटा आपकी निशानेबाज है। अवनी बेटा मतलब क्या होता है? पृथ्वी, ठीक है। अवनी मतलब भी पृथ्वी आपको ऐसी बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी है निशानेबाजी, मतलब में स्मिथ अंतिल, स्मिथ है, ये आपका भाला फेंक वाला आपका भी है। और हरविंदर सिंह तीरंदाज है, हर भी ये आपका तीरंदाज है। नीतीश कुमार ये आपका बैडमिंटन वाला है, ठीक है। और आपका बे, और धर्मवीर ये आपका एथलीट है। और प्रवीण कुमार आपका बे, ये भी आपका बे एथलीट है, और ये भी आपका बे एथलीट, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। तो अब कुल मिला कर कितने बेटा आपके स्वर्ण पदक वाले आपके? 7। पहला कौन आपका? पहला आपका अवनी, याद रखना भाई, पहला आपका अवनी, अवनी दूसरा कपे सुमित, हरविंदर, नीतीश, धर्म, प्रवीण और नवदीप, ठीक है भाई। तो आपको नवदीप तो आपको सबको पता ही है, कविता वाला है ये। और अवनी ये भाई पहला आपका अवनी है, पहला आपका अवनी है, दूसरा कपे सुमित। तो लड़की मेरे ख्याल से एक ही लड़की तो है, ठीक है। अवनी लखेरा लड़की है नहीं, लड़की है ना, कभी बार अरे कभी बार ऐसा भी रहता है, ठीक है। और अब सुमित हो गया आपका, हरविंदर हो गया, तो 3 ऐसे याद रखा, सुमित, हरविंदर और नीतीश। और बेटा धर्म और आप प्रवीण, धर्म और प्रवीण, ठीक है भाई। देखो परम धर्म होना चाहिए, परम धर्म, ठीक है। धर्म बेटा अपनी परम बराबर आपका ये धर्म और प्रवीण। और आपका अवनी आपको बताइए है, सुमित बेटा ये भाला फेंक वाला आपका है। हरविंदर कौन है? हरविंदर तीरंदाज है, तीरंदाज आपका यहाँ पे है। और नीतीश ये आपका आपका पे बैडमिंटन वाला है, ध्यान रखिए आप, ठीक है। नीतीश आपका बैडमिंटन वाला आपका है। आगे आ जाओ पे, आगे आ जाओ। तो हमने एक चीज देख ली, हमने क्या देखी? पैरा ओलंपिक। अब बेटा दूसरा आ जाओ, फटाफट से बेटा लिखो, फटाफट आज ये कंप्लीट करना है, लिखो ओलंपिक। अब बेटा ओलंपिक आ जाओ,
पे ओलंपिक ओलंपिक आ जाओ। हम पैरा ओलंपिक में उत्तराखंड की कुछ तैयारी है ना, तो इसको तो हम अलग से वैसे करेंगे यहाँ पे, है ना। तो उत्तराखंड के हम अलग से ही कर लेंगे, हम अलग से ही देख लेंगे ना। उत्तराखंड का हम करंट यहाँ पे अलग से ही करेंगे, उसको अलग से ही देखेंगे, उत्तराखंड वाला जो भी है करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओलंपिक, देखो ओलंपिक पैरा ओलंपिक पदक कितने टोटल मिलाकर के 29। कम से कम इतना याद रखना, ये पेरिस में हुए हैं और इसमें 5 मिनट आपको गोल्ड मिले हैं, पदक की संख्या आपको 29 है। कम से कम इतना याद रखना, ठीक है ना। अगर ये गोल्ड वाला 7 बंदों के नाम अगर याद ना भी हो तो आपको तो चल सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप आ जाओ ओलंपिक, ओलंपिक में आ जाओ फटाफट से लिखो, ठीक है। ओलंपिक में ये पेरिस में बता के हुए हैं, सीधे लिखिए बड़ा करते हैं, हाँ सीधे लिखो, ये बड़ा आपका पेरिस में हुए हैं। और ये कौन सा नंबर के आपके 33 नंबर के आपके हैं, लिख लो बेटे, ये आपके 33 नंबर के आपके हैं। और छोटे नंबर के आपकी है, ये आपके हैं 33 नंबर के, ठीक है। और छोटे नंबर के आपके हैं, आपके 33 नंबर के हैं, ठीक है। लिखो ओलंपिक वर्सेस भारत, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे ओलंपिक वर्सेस भारत, मतलब इसमें भारत कैसा, ओलंपिक वर्सेस हम भारत यहाँ पे देख रहे हैं। एक दो बातें बता दें आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हम जब भारत को देख रहे बनाते हैं, हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पदक, पदक, पदक कितने स्वर्ण जीते इस बार, किताब में नहीं जीते बेटा, ठीक है। जीतते जीतते रह गया अपना भाई कौन रह गया, नीरज चोपड़ा, पाकिस्तान का एक था ना, नदीम, नदीम था ना, पाकिस्तान का नदीम था ना जो इस बार जीता था भाला फेंक में, लिखा देखो। आप कहते हैं हमने बेटा यहाँ पे जो हमने जीते हैं पदक, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हो गया है। यहाँ पे पहला लिखो, पहले लिखो, ठीक है। लिखो स्वप्निल कुशाले, स्वप्निल कुशाले, स्वप्निल कुशाले, बता रहा हूं बेटा, स्वप्निल, स्वप्निल कुशाले, ठीक है, कुशाले। ये आपका जिता है, लिख लो निशानेबाज में, निशानेबाज आपका ही है, स्वप्निल कुशाले निशानेबाज, ठीक है। फिर इसके नीचे दूसरा लिखो, लिखो अमन शेरावत, नाम लिख लो अमन शेरावत, स्वप्निल बेटा कुशाले, तो दूसरा लिखो अमन शेरावत, लिख लो अमन शेरावत, ठीक है। अमन शेरावत, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आपका कुश्ती होता है, फ्री स्टाइल कुश्ती, ठीक है। ये कितना पे निशानेबाज, निशानेबाज आपका, ठीक है। बोल तो शूटिंग वाला, शूटिंग वाला आपका ये है। दूसरा अमन शेरावत, लिखो अमन शेरावत, शेरावत, ये क्या आपका फ्री स्टाइल कुश्ती वाला है, कुश्ती वाला आपका ये है 3rd नंबर पे। फिर कितने जीते हैं, 5, पूरे किताब में 5 यहाँ पे, इसमें स्वर्ण नंबर ऐसा याद रखना नहीं है क्योंकि जीते नहीं है, ठीक है। लिखा देखो, हो गया है, ठीक है। आज की 6 बताते हैं, देख लेते हैं। एक हॉकी में भी ऐसे नहीं करते है ना, संयुक्त रूप से हॉकी में लिखा देखो, देखो नीरज चोपड़ा, अच्छा ये अमन से ये आपका काशी है, ब्रॉन्ज, आपका काशी है, आपका जीता ब्रॉन्ज, ठीक है ना, आपका ब्रॉन्ज जीता कभी बेटा। स्वप्निल आपका ये भी आपका काशी जीता है, स्वप्निल काशी, स्वप्निल ये भी आपका काशी जीता है, थोड़ा बड़ा याद रखना, ठीक है। कितना आपका 3rd नंबर, अब लिखो नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, ये आपका भाला फेंक वाला है नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जेवलिन थ्रो वाला ये आपका है नीरज चोपड़ा, ये आप जानते ही होंगे इसको। नीरज चोपड़ा बड़ा अच्छा आदमी है बेचारा, है ना डॉक्टर, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ये बड़ा, ठीक है। अब में ये कौन सा आपने, ये आपका भाला फेंक वाला है, भाला फेंक वाला है, क्या जीता इसने, ठीक है। 4th नंबर पे मनु भाकर, मनु भाकर बहुत टैलेंटेड महिला है ये, मनु भाकर, ठीक है, हो गया है मनु भाकर। मेरा किसने जीती, यहाँ पे शूटिंग में, ठीक है, यहाँ पे मनु भाकर,
मनु भाकर, ये बेटा आपकी निशानेबाज, निशानेबाज, ठीक है, ये बेटा जीती आपकी मनु भाकर, ठीक है। फिर क्या जीती आपकी है, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज आपकी जीती है, ठीक है। हाँ, डबल में जीती है ये, अभी लिखा तो नीचे, ठीक है, लिखो मनु भाकर। ये 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग मेरे ख्याल से है ना, ठीक है, लिखा लिखो। अब ये 10 मीटर एयर पिस्टल में जीती है, एयर पिस्टल में जीती है 10 मीटर, मतलब 10 मीटर की दूरी पर ये जीती आपकी, ठीक है। 5 नंबर पे 2 मिनट एक साथ जीते हैं, एक आपका ये आपका मनु भाकर थी, कौन था इसका नाम, मनु भाकर एंड मनु भाकर, और लिखो, लिखो सरबजोत सिंह, तो कौन है आपका, सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह, ठीक है। ये 2 लोग जीते हैं, मनु भाकर एंड सरबजोत, सरबजोत सिंह। आपको पता है कि रजत एक ही जीता है, बाकी सब बेटे आपके ये या आपके काश्य है, ये भी आपका ब्रॉन्ज है, काश्य आपका ये है, ठीक है, हो गया है सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह, ठीक है, सरबजोत सिंह है, सिंह लिखा नहीं है मैंने, हाँ डब्बे सिंह है, मनु भाकर किसने, काशी जीता करा, काशी है, रजत तो एक ही आया, बस सिल्वर तो एक ही आया है, बाकी सब काशी है, ये भी आपका काशी है, ये भी आपका ब्रॉन्ज है, और ये भी आपका ब्रॉन्ज है, ये भी काशी आपका, केवल आपका नीरज चोपड़ा बेटा कौन सा था, गोल्ड के पास में, ठीक है। बेटा एक अपनी पुरुष पुरुष हॉकी टीम बेटा एक जीती, वो भी आपके ब्रॉन्ज जीती है, पुरुष हॉकी टीम, ठीक है, लिख लो पुरुष हॉकी टीम, पुरुष बेटा हॉकी टीम लिख लो, ठीक है। तो बेटा कुल कितने हो गए आपके, 6 हो गए ना, ठीक है, मतलब 5 ये हो गए आपके और एक आपका ये हो गया, तो कुल आपके ऐसे जीते आपके, ये हो गया है, इतनी बात सबको समझ आ गई है, वेरी गुड। तो ओलंपिक में हमारा जो प्रदर्शन बेटा आपका रहा है वो किस लेवल का रहा है, बहुत खास नहीं है, ठीक है डब्बे, कुल मिलाकर हमने यहाँ पे 6 हमने यहाँ पे पदक हमने जीते हैं, इतनी बात सबको समझ में आ गई है, आगे आ जाओ बेटा डब्बे। अब बेटा डब्बे अगला लिख लो, ठीक है, तो अगला लिखो 19वें एशियाई खेल, तो क्या हो गया है, क्या हो गया है, 19वें एशियाई खेल, 19वें एशियाई खेल, ठीक है। इतना आसान होता बेटा नौकरी लगना, फिर बात ही क्या थी, है नहीं डब्बे, नौकरी लगना अगर इतना आसान होता फिर बात ही क्या थी बेटा, ठीक है। अभी तो आप इन्हें पढ़ रहे हैं, आपको ये बेटा 1000 बार पढ़ना है, ये बात समझा नहीं, अभी 1000 बार नहीं भी तो कम से कम आपको 20-30 बार तो पढ़ना ही है ये याद करने के लिए, और वो भी तब जब आप इस साल नौकरी ले लोगे, अगली बार तो छीन जाएंगी अगली बार बेटे होंगे कि आपके चेंज जाएंगे कुछ चेंज नहीं होगी, आपके ओलंपिक 4 साल में होता है, तो ये आपका हो गया तो हो गया आपका, है ना। तब हाँ, ये आपके जो आपके हो गए, आपका वर्ल्ड कप आपका है, वर्ल्ड कप अभी आपका 4 साल में होगा, तो ये आपका हो गया तो हो गया आपका, है ना, वही आपको करना है 4 साल तक। अब 4 साल तक तो नौकरी बेटा ले ही लोगे आप, अब 4 साल तक नौकरी आप यहाँ पे आप ले ही लोगे। थोड़ा बेटा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा स्पीड से मुझे करना पड़ेगा, इसलिए बेटा मैं यहाँ पे आप बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ इसका भी, ठीक है। लिखो 19वें बेटा, क्या 19वें क्या है, 19वें लिखो एशियाई खेल, एशियाई खेल, फटाफट बेटा लिखते हैं 19वें एशियाई खेल। भाई पहली बात कहां हुई इस बार, कब, चीन में, चीन में हांगकांग नब्बे, हांगझो में हुई आपकी, चीन में, हांगझो बेटा आपका लिखो, हांगझो चीन में आपकी हुई है, पे लिखो बेटा कहां हुई आपकी, हांगझो बेटा कहां आपका पे, चीन में आपका है, हांगझो चीन। भाई दूसरी बात देखो समझा पे, ठीक है, हांगझो बेटा आपके चीन में हुई है, एक बार आपको ये भाई सेकंड आ जाओ, सीधे आ जाओ बेटा पदक में आपस, हांगझो लिख दिया भाई पदक, ठीक है। भाई पदक में 3 पदक में देखो, एशियाई खेलों में भारत का रुतबा थोड़ा रहता ही है, खाली एशिया के देश होते हैं ना इसमें, ठीक है, थोड़ा बेटा भारत इसमें ठीक ठाक। अब एक गोल्ड, ठीक है, हाँ गोल्ड, और यहाँ पे क्या है सिल्वर, और आपका पे ब्रॉन्ज, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको बेटा जैसे लिखना है लिख लेना आप, ठीक है, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। गोल्ड आपका 28, 28, 29, 41, 28, 29 और आपकी 41, आपसे बेटा एग्जाम में पूछ लेगा, ध्यान रखना, और ये बेटा आ भी चुका है पेपर में, ठीक है ना, ठीक है। और कुल कितने हो गई दोनों, तो
इधर अभी 8 16 17, ठीक है, ठीक है, एक साथ 8 7 7 होंगे ना, 7 होंगे, ठीक है। अगर ब्रैकेट आपका बे पदक किताब में 61 यहाँ पे 7 बड़े यहाँ पे पदक जीते हैं, ध्यान रखना। इतनी बातचीत सबके समझ में आ रही है, ठीक है। अब तो यहाँ पे किताब में कुछ लोग बड़ा थोड़ा फेमस हुए हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। अरे 28 गोल्ड जीते, हम 28 लोग के नाम थोड़ी ना पड़ेंगे, ठीक है। जो बेटा ज्यादा गोल्ड जीते, जिनमें 2 3 गोल्ड जीते, ऐसे वालों को 2 3 याद रखते हैं, ठीक है भाई। तो आप इसमें आपका 3 लोग बेटा जो गोल्ड वाले हैं, ऐसे 3 लोग के नाम आपको याद रखना है, ऐसे 3 लोग के नाम आपको याद रखना है। गोल्ड वाले आपका 3 नाम याद रखना है। पहला ओजस प्रवीण देवताले, ओजस प्रवीण देवताले, ओजस प्रवीण देवताले, देवताले, ओजस प्रवीण। देखो ये आपके 19वें हैं, इसमें कोई हेडिंग नहीं लिख दिया है, कौन से नंबर की आपके 19वें नंबर के हैं ये, हाँ है 3 में, हेडिंग नहीं लिख दिया है, 19वें नंबर के हैं, ठीक है बेटा। ओलंपिक कौन से नंबर थे, ओलंपिक 33 नंबर के, पहला ओलंपिक 17 नंबर के आपके थे, ठीक है। देखा देखो बेटा ओजस प्रवीण देवताले, ये आपका 3 बेटा आपका ये गोल्ड जीता है, 3 गोल्ड, और ये आपका तीरंदाज है, ये 3 गोल्ड जीता है आपकी, और ये तीरंदाज है, आखिरी वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। तीरंदाज, तीरंदाज बेटा आपका ये, इसे ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं, सेकंड देखो ज्योति सुरेखा, ज्योति सुरेखा, ये बेटा ये भी आपकी तीरंदाज है, ये भी 3 गोल्ड जीती है, ज्योति सुरेखा, ज्योति सुरेखा, ज्योति सुरेखा। 28 देखो 28 लोगों के नाम याद रखना ना तो पॉसिबल है, ना ही ऐसा करना चाहिए, ठीक है। भले बेटा आपके यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ ही क्यों ना ले, इतनी बेटा तैयारी में अपना पता होना चाहिए बेटा, हमने इससे आगे नहीं जाना है, कल समझाया, ठीक है। ज्योति सुरेखा, ये आपकी 3 गोल्ड जीती, और ये भी आपकी निशानेबाज का तीरंदाज, ये भी आपकी तीरंदाज, ठीक है। थर्ड नंबर पे लिखो, लिखो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये शूटिंग वाला है, ये 2 गोल्ड जीता है, ठीक है। क्या करते, ऐश्वर्य प्रताप, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अपनी मम्मी का नाम इससे पहले लगाया है, प्रताप सिंह तोमर, ठीक है। ये डब्बे, ये आपका 2 गोल्ड जीता है आपका ये, और इसके अलावा एक सिल्वर जीता है, एक ब्रॉन्ज भी जीता है आपने, ठीक है। ये आपका 2 के जीता आपका गोल्ड, एक क्या सिल्वर, एक के जीता आपका ब्रॉन्ज, आपका कुल लागत ये आपका 4 पदक आपका जीता है, ठीक है। इन तीनों को आपको पे याद रखना है। इतनी बातचीत सबको समझ आ गई, हो गया है, वेरी गुड। आप बेटा यहाँ पे आप बेटा आप पढ़ चुके हैं जो थोड़ा ज्यादा जगह वाला था, ठीक है। तो आपका एशिया खेलों में क्या नाम है, ओजस प्रवीण देवताले, इस नाम को याद रखना, ओजस प्रवीण देवताले, किसी का आपका तीरंदाज लगा हुआ ये, ठीक है। ओजस प्रवीण देवताले, ये याद रखना है, तीरंदाज आपका है, ठीक है। ज्योति सुरेखा बेटा आपका आप कितने गोल्ड जीती है, 3 गोल्ड। सर कौन सी वाली है आपकी, ये भी आपकी आर्चरी वाली है, यानी कि तीरंदाज है। ऐश्वर्य बेटा प्रताप सिंह तोमर, ये आपका ये क्या है, आपका निशानेबाज है, शूटिंग वाला बेटा आपका ये है, ये आपका शूटिंग वाला है, निशानेबाज है। सर हमने कितने पदक जीते, 28 38 41, आपका 28 38 41 बेटा हमने जीते हैं, 28 38 41 हमने यहाँ पे गोल्ड जीते हैं, याद रखना, ठीक है। कुल बेटा हमने कुल किताबें, कुल किताबें 107 हमने यहाँ पे गोल्ड जीते हैं, ठीक है। अब बेटा फटाफट धुरंधर इसमें आगे बढ़ते हैं, लिख लो चलो अब क्रिकेट, ठीक है। यही था ना तीसरा आपका, इसे आपका क्रिकेट है ना, ठीक है। आ जाओ क्रिकेट बात, क्रिकेट फटाफट से आ जाओ क्रिकेट में। कितनी बड़ी चीजें पढ़ने क्रिकेट में है, 3 बेटा हमें यहाँ पे चीजें पढ़नी है, ठीक है। पहला आप लिखो, पहले लिखो T20 बेटे क्या कप है, T20 बेटे क्या कप है, ये आपका वर्ल्ड कप है, T20 बेटा आपका वर्ल्ड कप है, फटाफट लिखो T20 वर्ल्ड कप, तो ये है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी का पे, बहुत अच्छी बात है, दिक्कत आपको यहाँ पे होनी नहीं चाहिए है। T20 के लिखा पे वर्ल्ड कप, ठीक है। T20 आपका जो वर्ल्ड कप है इसका आपका ये 9th सीजन था, ये 9वां था, और बेटा आमने उठा 9वां, यहाँ से नंबर नहीं पूछता, वैसे
नंबर आपका बृहद में पूछेगा आपका, इससे पैरालंपिक, ओलंपिक और एशियाई इनका नंबर नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन मैं आपको बता अगर 9 मिनट आपका नंबर कहा है ये ध्यान रखना। अब यह है अब तो यहां से क्या पूछता है, देखो ये कहां हुए, देखो ये कहां हुई आपकी, ये आपका होम है, ठीक है। दो देशों में आपकी हुए हैं, वेस्ट इंडीज और यूएस, दो जगह पर आपके हुए थे, वेस्ट इंडीज और यूएसए में, ठीक है। लिखा देखो वहां पे वेस्ट इंडीज एंड यूएस, दो हो गए हैं, दो बड़े देश में आपके ये हुए हैं। कौन सा आपके T20 आपके वर्ल्ड कप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा पे हमें यहाँ पे क्या करना है, तो इसमें एक ही बात देखो, तो इसमें जीता कौन है, कौन जीता है, भारत। और इसमें हारा कौन है, भारत ने किसको हराया, साउथ अफ्रीका को, बस पहली बार फाइनल में पहुंचा था, ये आप जानते हैं, करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, इतनी बात सबको समझ आ गई है, हो गया है। अब बेटा देखो हो गया है, T20 हो गया, T20 हो गया, दूसरा क्या था आपका आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप आ जाओ, आईसीसी वर्ल्ड कप आ जाओ, ठीक है। क्या अपने आईसीसी वर्ल्ड कप आ जाओ, तो आईसीसी में आपका जो वर्ल्ड कप है इसमें देखो भाई ये आपका 13वां संस्करण है इस बार का, ये आपका 13 नंबर का सीजन आपका चल रहा है, जो आपका हुआ था इस बार 13 नंबर का आपका ये आपका हुआ था, ध्यान रखना। इतनी बात सबको समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। कहां हुए थे ये आईसीसी वर्ल्ड कप, कहां हुआ था आईसीसी वर्ल्ड कप, कहां हुआ था, बताएगा पीछे बता बे, है कहां होता ये, इंडिया में हुआ था, ठीक है। अरे फाइनल मैच कहां हुआ था आपका, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था ना, गुजरात के अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम में मैच कराया गया था, है ना। ये बड़े कहां हो गया आपके, ये भारत में आपका हुआ था, ठीक है। और अभी ये इसका फाइनल देखो, इसका फाइनल लिख लो बेटा, फाइनल सर कहां हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपका हुआ था ये, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां आपका ये आपका गुजरात में है, क्योंकि भारत में हुआ है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे मुश्किल ये पूछेगा तो ध्यान, ठीक है। अब दिखा दे इसमें कौन जीता, तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया जीता अपने साथ, और इसमें हारा कौन, इसमें भारत हारा है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई है, आईसीसी क्या कपे, वेरी गुड, इतनी बात सबको समझ आ गई है। अब बराबर हो गया है आईसीसी, अरे मुझे दो देखने दीजिए, अबे T20 वर्ल्ड कप, अबे वो तो ठीक ही है, अच्छा अबे देखो अबे, अच्छा यहाँ पर ना ऐसा कर लो, जगह है आपके पास, ये बेटा आपकी मेल हो गई आपका, इसी का फीमेल देख लेते हैं, यहाँ दो थी ना आपकी, दो थी आपके यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ जगह नहीं तो इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। बेटा आपका मेल था, इधर हम यहाँ पे फीमेल लिख देते हैं, आईसीसी बेटा आपका पे वर्ल्ड कप हम देखते हैं फीमेल, ठीक है। आईसीसी नहीं आपका पे कौन सा पे T20 वर्ल्ड कप कौन सा वाला आपका, ये मेल हो गया है ना, ये आपका फीमेल वाला है ना, T20 विश्व कप फीमेल वाला, ठीक है। और वही देखो दो बार याद रखनी है, ये बेटा आपका कहा हुआ था और जीता था, बस दो बार, ये आपका फीमेल वाला है, ये आपका हो गया मेल, ये आपका हो गया फीमेल वाला, ठीक है। जहां पे आपकी जगह है वहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है सबको यहाँ पे, इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। और अब दिखा भाई इसमें दिखा भाई ये आपका हुआ यूएई में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, ठीक है। ये बेटा आपका यूएसए में हुआ है, अरे यूएई में, इमेज आप अपने नीदरलैंड, ठीक है, लिख लो, सॉरी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जीती इसमें महिलाओं की टीम, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कहां पता है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। कहां पता है न्यूजीलैंड आपका पे, आप पता है न्यूजीलैंड आपका पे, अरे कहां है ये, ऑस्ट्रेलिया के पास में है ना, यहाँ पे कौन से महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपका न्यूजीलैंड आपका है, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा फटाफट से, अरे हो गया है, मतलब देखो मैंने इसमें क्या क्या देखा मुझे क्रिकेट का, आपका T20 था, T20 था आपका, T20 मेल फीमेल वाला देख लिया मैंने, मेल फीमेल। दूसरा आपका क्या था आपका आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी में आपका वर्ल्ड कप था, ये मैंने देख लिया। तीसरा कप है आईपीएल, आईपीएल, आईपीएल मुझे क्या देखा, मेल फीमेल, बेटा तीसरा लिखा
लिखो आप, लिखो आईपीएल, आप लिखो आईपीएल, देखो मैं यहाँ लिखा आईपीएल, आईपीएल, ठीक है। बोला आईपीएल में क्या करोगे, देखो इसमें तो पार्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे, इधर आपका पे मेल आ जाएगा, इधर आपका पे फीमेल आ जाएगा। और तो नहीं, ये बेटा भारत की लीग होती है, ठीक है, ये बेटा भारत की लीग होती है, भारत के लोग खेलते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग आती है आईपीएल, ठीक है। ये बेटा आपका पे सबसे बड़ी स्पोर्ट बड़ा स्टैंड यही है, क्रिकेट में सबसे बड़ी स्पोर्ट कौन सा है, आईपीएल, ये सबसे बड़ी स्पोर्ट है, ठीक है बेटा पे। तो इस बार का जो आपका आईपीएल है कौन जीता है, केकेआर, तो लिखा दो बेटा जीता भाई केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। और बेटा हारा कौन था, हैदराबाद, हैदराबाद ना, ये तो हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद से, एसएसआर बोलते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद, फीमेल होगा, फीमेल में, ठीक है। फीमेल तो कौन जीता, फीमेल में आता है, फीमेल में आरसीबी ना, आर, और कैप्टन रश्मिका मंदाना, स्मृति मंदाना, मंदाना है, रश्मिका मंदाना, स्मृति मंदाना है, रश्मिका मंदाना, वो तो पुष्पा वाली है बेचारी, पुष्पा वाली है, नेशनल सिटी कहा जाता है इस बार, अरे ठीक है, बहुत बहुत फेमस, ऐसे खाली नाम देते हैं इनको नेशनल ट्रस्ट नहीं, खाली अवार्ड होती है ना भाई, इससे स्मार्ट मिल गया तुम हल्द्वानी मिल जाएंगे, अरे भाई ऐसी है, पहुंचे हुए हैं, आप कितना क्यों घिरोगे इतनी ज्यादा स्मार्ट इनको बात ना पता, ठीक है, अरे बहुत कल है, कौन सा वाला ही मंदा, और हारा कौन था इसमें, इसमें हारा कौन था, कौन हारता इसमें, इसमें दिल्ली हारी थी क्या, हारी थी क्या इसमें है, अरे यार बड़ी परेशानी है भाई, दिल्ली हार, दिल्ली हार थी, इसमें लिखो, इसमें हारी, हार दिल्ली, दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल, ठीक है। आजा बेटा, खत्म हो गया क्रिकेट, क्रिकेट में कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, एकदम मजे वाली बात है, देखो कितनी मजेदार बात है। आईपीएल टी20 में, टी20 में कौन जीता, हारा कौन बेटा आपका बे, हुआ कहां था, हुआ कहां था, यूएसए और वेस्ट इंडीज, ये याद रखना है बेटा, यहां से बेटा आपको ये बात याद रखनी है, ये तो सभी को पता है, ये सभी को पता है, ये पता है तो आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। ये और आपका बे फीमेल में कहा था, यूएसए में हुआ था, और जीता कौन जाते न्यूजीलैंड का, हो गया है, बात समझते हैं बेटा बे, इतनी बात तो पसंद आ रही है, ठीक है बेटा बे। दूसरा कप है आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी कप है वर्ल्ड कप, ठीक है, कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया, हुआ कहा था ये आपके लिए, भारत में आपका हुआ था, आपका ये बड़ा आपका भी आपका भारत में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है, हो गया है, चलो तीसरा हमने क्या देखा, आपने तीसरा हमने क्या देखा, आईपीएल, और आईपीएल में क्या देखा हमने, मेल और फीमेल, आईपीएल में कौन सा मेल में आपका क्या जीता, और फीमेल में आपका पे आरसीबी जीता है, यहाँ तक की बात सबको समझ में, ठीक है, आगे बढ़ जाओ बेटा बे, चले जाओ, ठीक है, आगे लिखो, आप लिखो हॉकी, और आगे आप लिखो अब हॉकी, ठीक है, खत्म होने वाला बेटा, चिंता नहीं करने का है, लिखो हॉकी, 10 मिनट आपके बेटा और लगेंगे, क्या करते हैं, लिखा लिखो हॉकी, तुम चले जाओ बेटा, ठीक है ना, लिखो हॉकी, हॉकी में कितनी जम चीज बेटा, 3 हाँ पढ़नी है, ठीक है, पहला में क्या पढ़ना है, पुरुष हॉकी, पुरुष बेटा हमें हॉकी पढ़ लेना पहले, पुरुष हॉकी, ठीक है, पुरुष हॉकी, तो क्या है ये, विश्व कप, वर्ल्ड कप, पुरुष बेटा हॉकी आपका वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप आपका पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, हो गया है, एक दो बेटा बात आपको जो ध्यान रखनी है, ठीक है, पहली बात देखिए कहाँ हुआ था, और आपके कहाँ हुए थे, कहाँ हुए, ठीक है, लिखो लिखे, हो गया है, ये बेटा आपके हुए मस्कत में, कहाँ हुई है, किसकी राजधानी मस्कत, मस्कत में, मस्कत की राजधानी मस्कत, ओमान की राजधानी बैठी है, ओमान की राजधानी मस्कत, ठीक है, ओमान में आपकी हुए मस्कत के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, तो याद के रखना है सर, यहाँ पे कौन जीता बेटा पुरुष हॉकी में,
कौन जीता? मस्कट आप दें, कौन जीता आपने? नीदरलैंड। यहाँ पर नीदरलैंड आप जीता। कौन जीता आपका? नीदरलैंड आपका जीता, नीदरलैंड। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ रही है? याद नहीं रखना और हमें याद नहीं रखना, जब भारत है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा महिला हॉकी में। महिला हॉकी क्या है? ये भी आपका वर्ल्ड कप, महिला बेटा हॉकी वर्ल्ड कप आपका। ठीक है, महिला हॉकी वर्ल्ड कप। इतनी बात सबको समझ दे। कहाँ हुए आपके? अपने होते बताइए, जहां आपकी ये हुई यहीं आपकी भी हुई। ठीक है सर, कहाँ हुए थे आपकी? ये भी आपके मस्कट। सर मस्कट कहाँ है आपका? ओमान। ये आपके यहाँ हुए। क्लियर हो गया है? अब भाई जीता कौन? अरे भाई इसमें आपका हॉकी में मेल बिल्कुल आपका नीदरलैंड जीता है, आपका नीदरलैंड जीता। ठीक है, आपका यहाँ पे आपका नीदरलैंड, नीदरलैंड आपका जीता है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसमें हारा कौन है, यहाँ ध्यान रखना है। हारा कौन है? इसने हराया नीदरलैंड ने, हराया बताया इससे यहाँ का भारत का। इसने महिला महिला हॉकी में कौन हारा आपका? भारत हारा है, ध्यान रखना। इतनी कहानी सबको समझ आ गई है? ठीक है, अब बेटा पे आपको और लिखना बेटा पे हॉकी बढ़ रहे हैं। तो अब क्या था? महिला एशिया चैंपियनशिप, ये था ना, महिला एशिया, लिखो महिला एशिया चैंपियनशिप, चैंपियनशिप। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा जगह पे, खेल कुछ नहीं, खेल का करंट अफेयर धुआं धुआं 1 घंटे के अंदर। पर क्या? बस शिक्षा भी ठीक होना चाहिए है, कैसे पढ़ना है याद रखना। ठीक है, अबे जब ग्रंथों की तरह जब कॉपियां भर दी जाती है ना, जब ज्ञान से लिख दिया जाता है, हर सब्जेक्ट को जब इतिहास बना दिया जाता है ना, तो बेटा वहां पे फिर काम नहीं आता। ठीक है, तो याद रखना, आपके लिखने का तरीका, आपके नोट्स बनाने का तरीका बताएगा बेटा आप कितनी जल्दी याद कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। हर बेटा सब्जेक्ट को इतिहास पर लिख देंगे तो काम नहीं कर पाएगा ना, जिंदगी में भी याद होगा। एक फ्रेम बेटा आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या करना है। महिला एशिया चैंपियनशिप, ठीक है, सर क्या बात याद रखनी है इस मामला पे। ठीक है, ये बेटा कहाँ हुआ था? कहाँ बेटा आपका हुआ था ये? ठीक है, वेरी गुड। कहाँ हुआ बेटा आपका ये? कहाँ हुआ था ये? भारत में। आपका ये कहाँ हुआ? ये आपका भारत में ये हुआ। ठीक है सर, याद क्या रखना है, कौन जीता? कौन जीता? कौन जीता आपको? बोला बे, कौन जीता? बोला बे, कौन जीता होगा इसमें? हम तो सर हम इसे पढ़ ही ले रहे हैं बेटा कि ये भारत जीता है। ठीक है, हम इसे पढ़ ही ले रहे हैं बेटा, ये भारत, हम इसे पढ़ ही इसलिए रहे हैं बेटा। जीता कौन आपका बे? हरा कौन है? चीन, चीन को हराया। हाँ बेटा भारत जीता है, तो वहां इसे हम बोलते हैं एक स्टेप आगे पढ़ना। देखो यहाँ भारत जीता है, लेकिन हारा किसको है ये एक स्टेप आगे है ना, ज्यादा गहराई में कभी नहीं जाना होता है। मैंने आपको बोला बेटा आपने पढ़ाई औरों से एक स्टेप बस इतना। ठीक है, कौन सा हारा है, कौन सा हारा है आपके लिए? इतनी बात सबको समझ आ गई है? आ जाओ बेटा फटाफट से फुटबॉल में, थोड़ी ना है। ठीक है बेटा भाई, हॉकी में बेटा, हॉकी में मेल फीमेल दोनों नीदरलैंड जीता, मेल फीमेल दोनों नीदरलैंड, दोनों बेटा कहाँ हुए आपके? ओमान मस्कट में हुए हैं। ठीक है, और महिला जो एशिया है वो भारत में हुई है, भारत जीता है और चीन हारा है। भारत जीता है आपका, चीन हारा। ठीक है, तो मुझे सपना बताएगी ऑस्ट्रेलियन बेटा ओपन में युगल में कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन की युगल में बेटा कौन जीता? बोला बे, ऑस्ट्रेलिया ओपन की है या बे, बोला बे, आप बोलते भाई क्या नाम आपका? आपका नाम क्या था? आपसे पूछा बोला। हाँ हाँ, अरे हेम, हेम। ठीक है हेम, मतलब हेम। कौन जा रोहन तो करना, एक और था मैथ्यू एबडन, मैथ्यू एबडन। ठीक है राजेंद्र, इसमें मेरा फीमेल में कौन जीता था? राजेंद्र पढ़ने में ढूंढने लगा था, अरे बल्कि इसने आज इसलिए
सारे जन मुझे मिल नहीं पाया उसको, मतलब फीमेल में और मतलब अलीजा सबालेंका, और मेल में कौन था, मेल में मतलब जैनिक सिंगर, याद रखें, ठीक है। विमल्डन कौन जीता था, कमलेश विमल्डन, विमल्डन में सपना, अबे कार्लोस अल्कराज, और फीमेल में अबे बारबोरा, बारबोरा, ठीक है। और लास्ट वाले दोनों आपके यही आपके नहीं है। पैरा ओलंपिक मेरा कौन से नंबर के, पैरा ओलंपिक, पैरा कहाँ हुए हैं, पेरिस में। ओलंपिक पैरा ओलंपिक दोनों बेटा पेरिस में आपके हुए हैं, ठीक है। वो कौन से नंबर के थे आपके, 33 नंबर के, वो थे आपके 17। पैरा ओलंपिक में हम कितने पदक जीते थे, पैरा ओलंपिक में, पैरा चल 29 पदक, कितने गोल्ड है, 7 9 13, 8 9 13 टोटल 29, ठीक है। 8 कर 7 में जो लोग थे, 7 लोग कौन कौन थे, अतुल, 7 लोग कौन कौन थे, अतुल, मतलब अवनी लकीरा, अवनी लकीरा, दूसरा सुमित अंतिल, एक सबसे लास्ट में आपका था नवदीप, 3 तो आपकी, 4 बचे, एक आपका था प्रवीण और धर्म, और एक आपका था हरविंदर, एक आपका नीतीश कुमार है। इतने तो आपके हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। और अब हम उसका आगे देखिए, इसमें ओलंपिक में कितने पदक हमारे पास है, कुल 6 पदक। सबसे बड़ा महान कार्य किसने किया है, नीरज भाई ने, एक जीता है आपका रजत, ठीक है। बाकी आपके इसमें कुछ और है, ठीक है। 3 नाम बेटा आपको मैंने यहाँ पे याद रखें, कौन सा भाई, कौन सा इसमें, एक आपका मनु भाकर, और एक आपने एक स्वप्निल कुशाले, और एक आपने एक अमन शेरावत, अमन शेरावत, इन 3 भाइयों का अपने आप, और था एक युगल में आपका सरबजीत सिंह, सरबजीत, ये आपका मनु भाकर के साथ आपका था, ठीक है। एक आपको यहाँ पता होगा, वो आपका फोगाट वाला, अब फोगाट वाला, फोगाट एक लड़की थी ना, 100 kg उसका वेट, 100 ग्राम उसका वेट ज्यादा हो गया था, उसे बाहर कर दिया था, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट कुश्ती वाली थी ना, कुश्ती वाली थी, विनेश फोगाट, 100 ग्राम बेटा उसका वेट ज्यादा हो गया था, इसलिए उसको क्या करते, बाहर कर देता, वरना वो भी वो गोल्ड ला सकती थी, ऐसा बताते थे, वो गोल्ड मेरे यहाँ पे ला सकती थी, ये नहीं बेटा, एंड में जो भी होगा फिर अभी तक हम नहीं मान लेंगे, हम तो मान लेंगे आगे भारत के लिए कौन लेके आया, विदेश आपका ये फोगाट, ठीक है। अब भारत पे लिखिए फुटबॉल वाला जाओ, फुटबॉल वाला जाओ, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप में अपने T20 वर्ल्ड कप फीमेल, T20 वर्ल्ड कप फीमेल को जीता, न्यूजीलैंड, मेल में भारत। आईसीसी बेटा वर्ल्ड कप मेल में कौन जीता, मेल में, अरे वर्ल्ड कप आईसीसी बोल दिया तो बेटा अब वर्ल्ड कप बोलिए अपने ऑस्ट्रेलिया जीता है, हारा कौन इसका आपका पे, इसका आपका हारा है चीन है। हॉकी में बेटा, हॉकी में मेल में कौन जीता, हॉकी में मेल में, मेल में कौन अब नीदरलैंड, फीमेल में भी नीदरलैंड, महिला एशिया में भारत जीता है, हारा कौन था, चाइना, हुआ कहां था ये, भारत में, भारत में, बिहार में हुआ था फाइनल मैचेस का, ठीक है। इसको याद रखना मैं आ जाओ आप कहां पे, फुटबॉल में आ जाओ, फुटबॉल में, ठीक है। सिर्फ फुटबॉल में क्या आपको लिखना है, क्या बेटा आपको लिखना है, फुटबॉल के अंदर लिखो डूरंड कप बेटा, बस एक ही आपको लिख लेना है, आपको कौन सा लिखना आपका डूरंड कप बेटा आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। बस बेटा भाई डूरंड कप लिख लो बेटा, ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, बाकी बेटा छोड़ो यहाँ पे कौन जीता, कुछ खास नहीं बेटा पे, है ना, ठीक है। ये आपसे पूछेगा अपन, नॉर्थ ईस्ट बेटा इसमें आपका जीता है, कौन आपका नॉर्थ ईस्ट आपका इसमें जीता है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ठीक है, एफसी एक बड़ा ये नाम है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट, बस आप नॉर्थ ईस्ट कर लो, बात खत्म करो, ठीक है। ये तो आपका ये आपको जीता है, यहां पे हो गया है फुटबॉल का बेटा काम खत्म। फुटबॉल में आपका केवल डूरंडी इस बार का याद रखना आपने, और बेटा ऐसा कुछ विशेष नहीं है जो आपको अभी के लिए करना चाहिए, ठीक है भाई। आखिरी आ जाओ सर, क्या है, आगामी, पे लिखो आगामी, ठीक है बेटा, आ जाओ पे आगामी, क्या आपका पे आगामी खेल, बस खत्म है बेटा आपका पे, 5 मिनट के अंदर सारा खत्म,
5 मिनट के अंदर आपका बे सारा चौपट हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। बात बेटा बे जो मैं आपको हर एक वीक छोड़ के करंट कराता हूं वो तो पढ़ना ही है, ध्यान रखना। हर एक वीक छोड़ के बेटा क्या होती है आपकी एक करंट की क्लास होती है ना। एक करंट की बेटा कॉपी अलग से बना लेना, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। जितना वैसे 1 साल का है मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है। जो मैंने आपको वीकली भी कराया था ना उसमें जो महत्वपूर्ण वाला है वो मैंने आपको सारा करा दिया है। क्लियर है? अब यहां से आगे ये जो करंट मैंने आपको पढ़ा दिया है इसी में आगे आप हर एक वीक छोड़ के मैं पढ़ाऊंगा इसी में करना, करंट के बहुत बढ़िया आपका बन जाएगा। इतनी बात सबको समझ आ रही है? वेरी गुड। ठीक है अपने आगामी खेल, आगामी खेल, आगामी खेल जो बेटा आने वाले आपके खेल हैं। सर क्या क्या करना है? देखो पहली बात जो आपको करनी है विशेष तौर पर, ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 वाली कहां होने वाली है? कहां हो रही बेटा? इसमें विवाद चल रहा है। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि भारत क्यों नहीं आ रहा यहां पे, आना चाहिए भारत को यहां पे, है नहीं बेटा? ऐसी बातें चल रही हैं। कोई बेटा कह रहा है कि पाकिस्तान में हो रहा है, हो सकता है बेटा ये हाइब्रिड मॉडल में भी हो सकता है ये। ठीक है, मतलब कुछ मैच इसके पाकिस्तान से बाहर भी हो सकते हैं, खास करके जो इंडिया के मैच होंगे, क्योंकि बेटा भारत वालों ने कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आप लिखो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, ये आपकी चैंपियन ट्रॉफी है। चैंपियन ट्रॉफी बेटा आपकी यहां पे है। ठीक है सर, कहां होने वाली है आपकी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान आपकी होने वाली है, मतलब मेन आपका यहीं पे है, बाकी हाइब्रिड में कुछ मैच इसमें आपके खेले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, आगे बेटा जाते हो गया है। लिखो लिखो आईसीसी वर्ल्ड कप जो अगला आपका होगा 14वें नंबर का, 14वां आईसीसी वर्ल्ड कप। 13वां अभी हो रहा था ना आईसीसी वर्ल्ड कप, 14वां बेटा लिखो आईसीसी वर्ल्ड कप, 14 नंबर का आपका आईसीसी वर्ल्ड कप। ठीक है, ये बेटा आपका 3 देशों में होने वाला है। 3 देशों में आपका ये होने वाला है, 3 देशों में। पहला लिखो, पहला साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है, बड़ा इवेंट है बेटा, आपसे पूछ सकता है, बड़ा इवेंट आपका है। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, और जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है, नामीबिया। अब अफ्रीका की 3 कंट्रीज हैं, देखो पे भाई यहां पढ़ते देखो 3 कंट्रीज यहां पे, यहां। ठीक है, नामीबिया, 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 नामीबिया। ठीक है, ये आपकी बड़े कंट्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ठीक है, हाँ नामीबिया आपका बे। अब इसको लिख लो। ठीक है, इसके अलावा लिखो। ठीक है, लिखो फीफा विश्व कप, फीफा विश्व कप 22वां, तो 22वां वाला बात आपका वो आपका वाला है, 4 साल बाद तो होता ही है। अगर 22 में आपका हुआ था पुराना हो गया, पुराना हो गया, है ना? जैसे हमने इसलिए हमने फुटबॉल का हमने फीफा विश्व कप में नहीं देखा, फुटबॉल का हमने वर्ल्ड कप नहीं देखा क्योंकि 22 में हुआ था आपका ये। ठीक है, पुराना बहुत पुराना आपका वर्ल्ड कप हो गया है। तो आपसे वर्ल्ड कप पूछेगा तो जो अभी आपके हो रखे हैं, हॉकी का बड़ा आपसे पूछ सकता है, क्रिकेट का पूछ सकता है आपका, फीफा वाला बड़ा पुराना हो गया है। ठीक है, तो बड़ा आपकी जिम्मेदारी भी है, अगर देखो रिस्क है 2022 का बड़ा करंट अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, अगला जो अगला आपका ये 26 आपका होगा 100 नंबर का, आपका 3 देशों होगा, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में आपका होगा। आप लिखो कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में होगा। कौन सा आपका फीफा, फीफा, ठीक है, फुटबॉल, फीफा, फीफा बेटा फुटबॉल का ही होता है, जैसे आपका आईसीसी आपको होता है, लिखो फीफा आपका फुटबॉल का ही होता है। फुटबॉल विश्व कप आपका ही है, फुटबॉल, फुटबॉल का बेटा आपका ये वर्ल्ड कप है आपका, वर्ल्ड कप। ठीक है, फिर कहां होने वाला आपका ये 3 है, कहां पे ये आपके ऊपर कंट्रीज आती हैं, ऊपर की आपकी जो कंट्रीज है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कनाडा, यूएसए और आपका मेक्सिको, ये 3 देश है। ठीक है, ये आपका कनाडा, ये आपका यूएसए और ये आपका मेक्सिको, ये आपका यहाँ पे है ना? ठीक है, ये आपका यहाँ पे अगला देखो, ये आपका 14वें नंबर पे बताते हैं, सॉरी 23 नंबर, 14 तो ये आपका। ठीक है, नंबर पर आपको है ना, यहाँ तो नंबर को सब बहुत बात करो, आप अगली बार का मतलब इतना गहराई में नहीं जाना है, नहीं जाना है ना। एक स्टेप आगे अगले वाला कहाँ होने वाला है, तो उसका नंबर क्या है,
इस बार का नंबर आपसे पूछ ले तो चलता है, अगली बार का नंबर पूछना फिर ये अलग बात होगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लिखो, 29वें राष्ट्रीय खेल बेटा 25 में होने वाला, कहा 29वें राष्ट्रीय 25 में कहां पे, उत्तराखंड, ठीक है। 24 में पहले हुए होंगे, काफी साल पहले हुए होंगे ना, बात करते हैं। और नेशनल खेल अब आपके हैं, नेशनल खेल आपके हैं, ठीक है। देखा तो कौन से नंबर के आपके हैं, 29 आपके नंबर के हैं, जो भी आप यहाँ पे ध्यान रखें, हो गया, वेरी गुड। आगे ठीक है, कौन से लिखा आपने, होने वाले इतने एक बार आप लिखो, राष्ट्रमंडल खेल 26 में होंगे आपके कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल, मतलब ये आपके 26 में होंगे, कहा ग्लासगो में, यूके, ठीक है, ग्लासगो यूके, बोले तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में, ठीक है। देखो यूके में आपको बताऊंगी, यूके कहां पे, ग्लासगो, कैसे अलग अलग ग्रेट ब्रिटेन अलग होता है, ठीक है ना, ये कहानी फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर समझ, ठीक है। तो ये है, तो ये रहा आपका यहाँ पे ओवरऑल बेटा क्या खेल का करंट, इतना ही बेटा आपको पढ़ना है, याद कर लेना बेटे। आज बेटा आपका यही, कल कल बेटा कल आपकी जो सेकंड क्लास रहेगी वो बेटा आपकी नहीं, करंट ही बेटा रहेगी, इसे खत्म कर देते हैं ना बेटा पे। कल आपकी एक और क्लास आखिरी कल बचेगी आपकी, जिसमें आपका जितना आपको बचा हुआ है वो सारा मैं आपको कल आपको निपटा दूंगा, कल आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज आपका यही कल अब फर्स्ट क्लास कल उसकी शुरू होने वाली है, कल बृहस्पतिवार है ना, कल वेडनेसडे है कल, आज वेडनेसडे है ना, आज वही तो मैं कह रहा हूं, ठीक है। कल पहली क्लास करंट अफेयर की जो कल से ही शुरू, सॉरी कंप्यूटर की जो कल से ही शुरू होगी वो दूसरे वाले सर पढ़ाएंगे, और दूसरी क्लास करंट की जो मैं पढ़ाऊंगा ये वाली आप करेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू। अरे भैया शाबाश।